आज सारी स्टोरीज के एपिसोड आएंगे, कल नया पैकेज का भी आ जाएगा। ऑलमोस्ट सारी स्टोरीज के कल नई स्टोरी आई थी, वो भी आप लोग देख सकते हैं जाके। उसे विश्वास था कि इस तरह वह शिवम का मुकाबला पूरी तरह कर सकता है, लेकिन शिवम का चेहरा शांत ही रहा। आत्माक्रमण बेकार था। सवाल था, क्या शिवम अब भी वंश को रोक पाएगा? शून्य। शिवम का पूरा शरीर केओटिक रेल्म में ढक गया और वह आसमान की ओर उड़ा। धम धम धम। फिर वह आगे बढ़ा और उसकी मुट्ठियां लगातार बरसने लगीं। उसके भयंकर मुंह के उल्का की तरह टूट पड़े, सीधे जहरीले कीड़ों, मेंढकों और सांपों पर। विशाल संख्या में कीड़े, मेंढक और जहरीले सांप मारे गए। युद्ध मंच पर हर जगह कीड़ों की लाशें, मेंढकों के शव और जहरीले पानी के तालाब फैले थे। बदबू इतनी भयानक थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। हल्की जहरीली गैस मंच पर फैल गई। हाहा शिवम, तेरे सहयोग के लिए शुक्रिया। अब जहर पूरे मंच पर फैल चुका है, अब तू मरेगा। वंश ने ठंडी मुस्कान दी। उसके शरीर से हरी हरी जहरीली गैस निकली और मंच पर फैले जहर से मिल गई। पूरा युद्ध मंच जहरीली गैस में डूब गया। 1000 पॉइजन हैंड्स, उसने ठंडी आवाज में कहा। जहर की गैस लहराते हुए एक विशाल हथेली बनी और आसमान से शिवम पर टूट पड़ी। शिवम ने उक का प्रयोग किया और लहर की तरह बच निकला। अगर ऐसा है तो पहले तुझे ही खत्म कर दूं। शिवम के हाथ में एम्परर स्पिरिट सोल्जर स्पीयर आ गया। उसका शरीर और भाला एक हो गए और वह सीधा जहर पे बड़ी ई की मात्रा ल पे ए की मात्रा फॉर्मेशन में घुसकर वंश पर टूट पड़ा। तू मुझे मार ही नहीं सकता, वंश ने हंसी उड़ाई। उसका शरीर अचानक फटा और जहरीली गैस बनकर चारों ओर फैल गया। शिवम का भाला केवल जहर को चीर पाया। मारो, शिवम ने गर्जकर अदृश्य आत्माक्रमण छोड़ा। लेकिन गैस में असंख्य कीड़े उड़ रहे थे। आत्माक्रमण ने उन्हें ही मार गिराया। हा शिवम, तू मुझे छू भी नहीं सकता, अब तुझे सिर्फ मरने का इंतजार करना है। वंश की आवाज जहर के धुंध से गूंजी। जहरीली गैस लगातार उबलती रही, शिवम की ओर बढ़ती रही। उस गैस ने केओटिक रेल्म को कुरेदना शुरू कर दिया, मानो उसे जलाकर राख बना देगी। साथ ही जहर की गैस हथियार का रूप लेती रही और शिवम पर हमला करती रही। लेकिन शिवम का भाला लगातार घूमता रहा और हर वार को तोड़ता रहा। शिवम, या तो खुद मंच से उतर जा या मेरी मार से मर जा। वंश की ठंडी आवाज आई। तू खुद को बहुत बड़ा समझ रहा है, शिवम ने शांत स्वर में कहा। सच तो ये था कि अगर शिवम चाहे तो अभी केओस का प्रयोग करके पूरा मंच ढक सकता था। उसकी शक्ति से यह पूरा जहरीला फॉर्मेशन टूट जाता और वंश तुरंत मर जाता। लेकिन अब वह उसे प्रकट नहीं करना चाहता था। केओस को वह अंत के लिए बचाकर रखना चाहता था, खासतौर पर हेवन सेक्ट के नेता या नितिन का सामना करने के लिए। फिलहाल उसे और तरीका अपनाना था। भून। शिवम का केओटिक रेल्म फिर फैला और पूरे मंच को ढक लिया। फिर उसमें अंतहीन बिजली और लपटें उभर आईं। पूरा मंच थंडरफायर की शक्ति में डूब गया। अनगिनत कीड़े जलकर राख हो गए। मारो मारो, शिवम गरजा। उसकी आत्माक्रमण लहरों की तरह फैलने लगी। बिजली और आग के बीच अनगिनत कीड़े मरकर राख बनते गए। मुझे यकीन नहीं तेरी आत्मा शक्ति इतनी देर तक चल सकती है, वंश की आवाज गूंजी। क्योंकि आत्मा शक्ति सीमित होती है, लगातार प्रयोग करने से आत्मा कमजोर पड़ जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वंश की घबराहट बढ़ गई। शिवम अब भी रुका नहीं था। आत्माक्रमण लगातार हो रहा था। कीड़े लगभग खत्म हो गए थे। मारो, शिवम गरजा। जहर की गैस फटी और उसमें से वंश की चीखें आईं। धुंध का गुच्छा इकट्ठा होकर मानवीय रूप लेने लगा। निगलो। शिवम ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी बाईं हथेली ने शून्य पर दबाव डाला और निगलने की शक्ति फूट पड़ी। जहर की गैस उसके चारों ओर घूमी और निगलकर उसके शरीर में जाने लगी। ये जहरीली गैसें बेहद भयानक थीं, लेकिन अब शिवम का आत्मिक शरीर उच्च कोटि का था। उसमें अराजकता की शक्ति भी थी। वह किसी भी सामान्य उच्च आत्मिक शरीर से कहीं मजबूत था। उसे इन जहरों से डर नहीं था। गरजज। उसके शरीर में हल्की ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। वह जहर की गैस लगातार परिष्कृत होती गई। ये कैसे हो सकता है? मेरी आत्मा अजेय है, तू इसे कैसे परिष्कृत कर सकता है? वंश की आतंकित चीखें धुंध से निकलीं। मारो, शिवम ने फिर गर्ज कर अपनी आंखों से 2 तलवार चमक छोड़ी। वे धुंध को चीरकर सीधी वंश की आत्मा में घुसीं। उसकी चीख और बढ़ गई। उसका प्रतिरोध अचानक कमजोर हो गया।
शिवम ने निगलने की शक्ति और तेज कर दी। धुंध का गुच्छा यानी वंश लगातार छोटा होने लगा। वो शरीर बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन शिवम ने मुक्का मारकर उसे फिर धुंध में बदल दिया और निगल लिया। कुछ ही देर में उसका आधे से ज्यादा जहर खत्म हो गया। मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो। आखिरकार वंश डर गया। वह दया की भीख मांगने लगा। धीरे धीरे निगलकर मर जाने का एहसास उसे हिला रहा था। वह मरना नहीं चाहता था। उसका भविष्य बहुत उज्ज्वल था। उसकी प्रतिभा के बल पर वह भविष्य में होली रेल्म तक पहुंच सकता था, और होली रेल्म में पहुंचना मतलब लाखों साल तक जीवित रहना। लेकिन अब मौत उसके सामने थी। आसपास बैठे 13 संप्रदायों के लोग स्तब्ध रह गए। वंश जिसे वे बेहद भयावह मानते थे, जिसे कोई छू भी नहीं सकता था, वह अब शिवम के सामने दया की भीख मांग रहा था। माफी, जब तूने मेरे ड्रैगन वैली के शिष्यों को जहर से मारने भेजा था तब माफी क्यों नहीं दी? अब क्यों माफी की बात कर रहा है? शिवम की ठंडी आवाज गूंजी। उसकी निगलने की शक्ति और भी बढ़ गई। वंश की चीखें मंच पर गूंजती रहीं, लेकिन अब उसकी जहरीली गैस लगातार कम होती जा रही थी। युवा आदमी, ज्यादा आगे मत बढ़ो, जिंदा रहो। इसी समय एक बूढ़ी आवाज एक मंडप से आए। आवाज सुनने की स्थिति से लग रहा था कि यह होली रेल्म के एल्डर्स थे जो पॉइजन सेक्ट का पक्ष लेना चाहते थे। ओह, तुम्हारा दिल दुखता है। जब तुम ड्रैगन वैली के डिसाइपल्स को मारना चाहते थे तब क्यों नहीं सोचा? शिवम, इस बूढ़े कमीने की बातों की परवाह मत करो। ड्रैगन वैली के पीछे वाले मंडप से ड्रैगन वैली के होली लैंड एल्डर्स की आवाज गूंजी। युवा लोगों, तुम्हें बेहतर होगा कि सोच समझकर काम करो। आखिरकार तुम्हें भविष्य में बाहर निकलना है। अगर तुम बहुत ज्यादा करोगे तो अच्छा नहीं होगा। पॉइजन सेक्ट के होली रेल्म एल्डर्स ने बात जारी रखी। नीच, तुम ड्रैगन वैली के डिसाइपल्स को धमका रहे हो। ड्रैगन गॉड वैली के होली लैंड एल्डर्स की आवाज आई। हाँ, होली रेल्म के एल्डर्स ठहाका मारते हुए बोले, मारो। लेकिन शिवम का जवाब सिर्फ एक शब्द था, मारो। शिवम की आंखों से 2 तलवार जैसी किरणें निकली जो जहरीली गैस को भेद गईं। वंश चीख पड़ा। जहरीली गैस का गुच्छा पूरी तरह दह गया और उसकी कोई सांस बाकी न रही। वंश मर गया, ये शिवम का जवाब था पॉइजन सेक्ट के होली रेल्म एल्डर्स को। इस पल टॉक्सिक सेक्ट के मंडप में कोई आवाज नहीं आई, लेकिन ठंडी और भयावह हत्या की लहर वहां से निकली। बेशक ऐसे हालात में होली रेल्म के एल्डर्स को बिल्कुल दखल देने की अनुमति नहीं थी, वरना दूसरे सेक्ट्स मिलकर हमला कर देते। मर गया, वंश मर गया। मौके पर मौजूद ज्यादातर लोगों के दिल दहल गए। एक और शीर्ष जीनियस शिवम द्वारा मारा गया। इससे पहले एमके भी मारा जा चुका था। अब तक शिवम के हाथों 2 शीर्ष जीनियस मारे जा चुके थे। बहुत ही भयावह। पिछले चैलेंज कॉन्फ्रेंस छोटे समारोहों में शायद ही कभी इतने उच्च स्तर के एक्सपर्ट्स मारे गए हों। इस स्तर के प्रतिभाशाली भले ही उनकी कॉम्बैट पावर में अंतर हो, आमतौर पर पराजित तो हो सकते हैं लेकिन मारे नहीं जाते। लेकिन इस बार सिर्फ 20वें राउंड में ही 2 जीनियस इस स्तर के मारे जा चुके थे और कई गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। इस बार शिवम की वजह से हालात पहले से कई गुना ज्यादा दुखदायी हो गए। शिवम ने वंश की स्टोरेज रिंग उठा ली और प्लेटफॉर्म पर लौट आया। फिर किसी ने बैटल प्लेटफॉर्म को साफ करने के लिए कदम बढ़ाया। आखिरकार वंश ने अभी वहां ढेरों जहरीले कीड़े और सांप छोड़े थे, सब जहरीली चीजें थीं। जीनियस के प्लेटफॉर्म पर नेता की आंखें बेहद ठंडी थीं। उसने उपचार कर रहे अभय और रूपाली की ओर देखा और उसकी आंखों में हत्या की लहर चमकी। ये कमीना अगले राउंड में अभय और रूपाली को चुनौती देना चाहता है। शिवम ने आवाज दी। अभी अभय और रूपाली गंभीर रूप से घायल थे। अगर उन्हें जीनियस का नेता चुनौती देता तो ये बहुत खतरनाक होता। जीनियस का नेता साफ तौर पर मौका पाकर अभय या रूपाली को मारना चाहता था। मैं उसे सफल नहीं होने दूंगा, परस ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी हत्या की लहर फूट पड़ी। साफ सफाई के बाद मुकाबला फिर शुरू हुआ। शायद माहौल भड़क चुका था। अब जब दूसरे सेक्स की बारी आई तो मुकाबले और भी तीखे हो गए। दूसरे सीवी जिनके बीच दुश्मनी थी, उन्होंने भी अपने शीर्ष योद्धाओं को भेजकर एक दूसरे के शीर्ष योद्धाओं को चुनौती देनी शुरू कर दी। शिवम और वंश की लड़ाई के बाद 2 और शीर्ष स्तर की भिड़ंत हुई। मुकाबला बेहद उग्र था। अंत में मिशेल सेक्ट और डेमन कैसल के शीर्ष जीनियस दोनों ही हारकर बैटल प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। धातु पैलेस के शीर्ष शक्तिशाली ने अपने विरोधी को बुरी तरह घायल कर हराया। जल्द ही ड्रैगन वैली की चुनौती की बारी आई। पारस उठ खड़ा हुआ, सीधा प्लेटफॉर्म पर आ गया।
यमन नीचे आओ, परस ने ठंडी आवाज में कहा। यमन जीनियस के नेता का नाम था। सभी चौंक गए। परस ने यमन को चुनौती दी थी, यानी दो महान संप्रदायों के नेता आमने सामने टकराने वाले थे। यमन की आंखें ठंडी थीं। उसकी असली योजना अगले राउंड में अभय या रूपाली को मारने की थी, लेकिन ये सोच परस ने भांप ली थी और सीधे उसे चुनौती दे दी। यमन आगे बढ़ा और प्लेटफॉर्म पर उतर गया। पहले तुम्हें ही काट दूंगा, यमन ने ठंडी आवाज में कहा। उसके शरीर से पवित्र प्रकाश फूट पड़ा। पूरा शरीर डिवाइन होली लाइट में नहाया हुआ था, धूल मिट्टी से परे। यमन हेवन गॉड का वारिस था और हेवन गॉड की शुद्ध विधि का अभ्यास करता था। बेहुदा घमंड परस ने ठहाका मारा और उसके शरीर से भयानक ठंडी लहरें फूट पड़ी। बर्फीली धाराएं फैलकर आधे प्लेटफॉर्म को बर्फ से ढक गईं। धम धम यमन और परस एक दूसरे पर झपटे और उग्र युद्ध शुरू हुआ। दोनों आकृतियां बार बार प्लेटफॉर्म पर टकराई। गति इतनी तेज हो गई कि कमजोर लोग अब दोनों को देख भी नहीं पा रहे थे। सिर्फ इतना दिख रहा था कि प्लेटफॉर्म पर अनंत होली लाइट और भयानक ठंडी धाराएं टकराकर शक्ति का एक स्तंभ बनाती और आकाश में जा रही थीं। शून्य यमन डिवाइन लाइट में नहाया हुआ था, हाथ में गॉड्स पनिशमेंट का भाला लिए हुए, मानो हेवन गॉड स्वयं पृथ्वी पर उतरा हो, दुनिया को दंड देने आया हो। पारस के शरीर पर सफेद ड्रैगन स्केल उभरे। उसके शरीर पर बर्फ की आमर चढ़ गई और उसकी बाहें ड्रैगन क्लॉज में बदल गईं। ये दृश्य बेहद भयानक था। केन ड्रैगन क्लॉज और गॉड्स पनिशमेंट स्पीयर जबरदस्त तरीके से भिड़े। धड़ाम पारस का कंधा गॉड्स पनिशमेंट स्पीयर से भेद दिया गया, लेकिन पारस का दूसरा ड्रैगन क्लॉ यमन की छाती पर जोर से लगा, लगभग उसका दिल ही फाड़ दिया। दोनों एक साथ घायल हुए। उनका खून उनके कपड़ों को भिगो गया, लेकिन युद्ध जारी रहा। सच कहा जाए तो पारस और यमन की कॉम्बैट पावर बेहद भयानक थी, यहाँ तक कि MK से भी अधिक। भविष्य में वे निश्चित ही कॉन्टिनेंट के शीर्ष 10 दुष्टों की श्रेणी को चुनौती देंगे। आखिरकार शीर्ष 10 दुष्टों की सूची होली रेल्म के नीचे की युवा पीढ़ी से चुनी जाती है। एक बार जब शीर्ष 10 दुष्ट होली रेल्म में प्रवेश कर लेते हैं तो वे स्वतः बाहर हो जाते हैं और उनकी जगह नए जीनियस ले लेते हैं। कह सकते हैं ये दोनों भविष्य के दुष्ट थे जो पहले ही आमने सामने हो गए। इस युद्ध में 300 से अधिक चालें चली गई। दोनों का मेरिडियन धीरे धीरे कमजोर हो गया। अंत में यह नजदीकी लड़ाई में बदल गया। दोनों लिपट गए और उनका खून प्लेटफॉर्म को लाल कर गया। धड़ाम, आखिरकार दोनों एक साथ प्लेटफॉर्म से नीचे गिरे और युद्ध समाप्त हुआ। शिवम तुरंत पारस के पास पहुंचा। मेरिडियन उसके शरीर में प्रवाहित करते हुए बोला, ब्रदर पारस, तुम ठीक हो? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। वो कमीना और भी बुरी हालत में है। पारस मुस्कुराया। हूँ, यमन ने ठंडी आवाज निकाली। डिसाइपल्स ने उसे संभाला और स्टैंड पर ले गए। उसने हीलिंग मेडिसिन ली और उपचार शुरू कर दिया। शिवम ने परस को प्लेटफॉर्म के पीछे वाले ग्रैंड स्टैंड पर बैठाया और फिर प्लेटफॉर्म पर लौट आया। अब ड्रैगन वैली में 3 लोग बचे थे, लेकिन स्काई सेक्ट के सभी लोग उदास थे। यमन के हटने के बाद अब हेवन सेक्ट के पास कोई शीर्ष योद्धा नहीं बचा था। पहला स्थान पाना उनके लिए अब एक मजाक बन गया था। मुकाबला जारी रहा और जल्द ही यह राउंड खत्म हुआ। 22वां राउंड शुरू हुआ। इस राउंड में स्काई सेक्ट के शेष डिसाइपल्स पूरी तरह निराश थे। उन्होंने यूं ही किसी को चुनकर चुनौती के लिए भेज दिया। इसके बाद प्रोफाउंड सेक्ट की बारी आई। मैं आता हूं। प्रोफाउंड सेक्ट का नितिन जादुई तलवार लिए आगे बढ़ा और बैटल प्लेटफॉर्म पर उतरा। उसने सीधे ड्रैगन गॉड वैली की ओर देखा। उसकी नजरें अभय और रूपाली पर पड़ी। शिवम का दिल बैठ गया। नितिन साफ तौर पर स्काई हम्मर और रूपाली को चुनौती देना चाहता था। आखिरकार नितिन की नजर रूपाली पर आकर ठहर गई और उसने ठंडी आवाज में कहा, बाहर आओ। युद्ध, रूपाली ने दृढ़ स्वर में कहा और कदम बढ़ा दिया। बहन, सावधान रहना, शिवम ने कहा। रूपाली ने सिर हिलाया और बैटल प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। इस युद्ध में मैं तुम्हें काट डालूंगा। नितिन की डेमोनिक और उफान पर थी। चारों ओर मोवे की शक्ति फट पड़ी और उसके पीछे रखी जादुई तलवार अपने आप म्यान से बाहर आ गई, जिसने भयानक धार रूपाली की ओर चीर दी। गर्जन, रूपाली गरजी और सीधे ही अपने वास्तविक शरीर में बदल गई। उसके मुंह से बर्फ और बर्फीली ठंडी धारा निकलकर उस तलवार की रोशनी की ओर लपकी। धड़ाम, जबरदस्त टक्कर हुई और रूपाली का पतला शरीर कांपकर पीछे हट गया। पिछली लड़ाई में रूपाली गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। इतने कम समय में वह ठीक नहीं हो सकती थी।
घायल शरीर से नितिन का सामना करना शुरू से ही उसे नीचे दबा रहा था। स्प्लिट मैजिक नाइफ नितिन के हाथ की जादुई तलवार उसके पूरे क्षेत्र के साथ मिल गई और उसने फिर से एक तलवार चलाई। ये स्प्लिट मैजिक नाइफ डार्क डेमन सेक्ट की अद्वितीय कला थी। कहा जाता है कि यह किसी भी चीज को चीर सकता है, भयावह सब कुछ इसकी धार से कट जाता है। रूपाली के चारों ओर बर्फ जमा हो गई, बर्फीले फूल उड़ने लगे। वे फूल बेहद धारदार थे, हवा को काटते हुए भयावह सीटी जैसी आवाज निकालते हुए स्प्लिट मैजिक नाइफ की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही बर्फीले फूल तलवार से टकराए उन्हें भयानक झटका लगा और वे सीधे ही बिखर गए। केंग केंग केंग, अनगिनत बर्फीले फूल जादुई तलवार से टकराए, लोहे जैसी आवाजें गूंज उठी। अंतहीन बर्फीले फूल ढह गए, लेकिन तलवार की शक्ति भी जल्दी ही कमजोर हो गई। काटो, लेकिन नितिन का हौसला उबल रहा था। उसने फिर से वार किया, फिर एक और तलवार, एक के बाद एक तलवार, हर वार भयावह मानो आसमान को ही चीर डाले। रूपाली के ड्रैगन क्लॉज हवा में धरे वह उड़ी और हिंसक ढंग से नितिन से भिड़ गई। धड़ाम धड़ाम भयानक गर्जन फैल गया, दोनों ने लगातार दर्जनों चालें चलीं। धीरे धीरे रूपाली का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। घाव की वजह से उसकी लड़ाई की शक्ति घट रही थी। छपाक ड्रैगन स्केल फटकर गिरने लगे। रूपाली के शरीर पर गहरे लंबे घाव उभर आए और उसका खून उसके सफेद शरीर को लाल कर गया। मार डालो, नितिन की जादुई तलवार रूपाली के वार को भेद कर सीधा उसके सिर की ओर बढ़ी। वह रूपाली का सिर काटना चाहता था। रूपाली तेजी से पीछे हटी, लेकिन एक कदम देर हो गई। उसके सीने पर एक और घाव पड़ गया। वह पहले ही गंभीर रूप से घायल थी, अब उस पर और घाव हो गए। उसकी ताकत और भी कम हो गई। बहन, बैटल प्लेटफॉर्म छोड़ दो, शिवम ने रूपाली को आवाज भेजी। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो रूपाली बहुत खतरे में पड़ जाएगी। गर्जन रूपाली ने जोरदार चीख लगाई, कुछ अनिच्छा से, लेकिन नितिन से एक वार करते हुए मुड़ी और पीछे हटने लगी। जाना चाहती हो मुझे छोड़कर, नितिन ने ठंडी आवाज में कहा। उसका डेमोनिक ऑरा और भी भयानक हो गया। पूरा शरीर आसमान में उठा और जादुई तलवार लगातार चली। 8 तलवारों ने एक साथ प्रहार किया और रूपाली के सामने रास्ता रोक दिया। रूपाली के ड्रैगन क्लॉज जमीन पर पड़े और तुरंत ही जमीन बर्फ से ढक गई। वहां से एक आइस स्वॉर्ड निकलकर उन तलवारों की ओर लपका। धम धम टक्कर की आवाजें गूंज उठीं, लेकिन अफसोस, रूपाली की लड़ाई की शक्ति घट चुकी थी। वह उन तलवारों को तोड़ नहीं पाई, बल्कि उल्टे उसके शरीर पर और गहरे घाव पड़ गए। लगभग उसका एक ड्रैगन क्लॉ ही कट गया। तुम भाग नहीं सकती, आज मरोगी ड्रैगन सील, नितिन ने ठंडी आवाज में कहा। उसके हाथों ने मुहरें बनाई और एक काला जादुई ड्रैगन उसके मुंह से निकलकर रूपाली की ओर लपका। एक काला और एक सफेद, 2 ड्रैगन बैटल प्लेटफॉर्म पर भिड़ गए। फिर नितिन ने स्प्लिट मैजिक नाइफ का इस्तेमाल किया और रूपाली पर हमला किया। कुछ ही चालों में रूपाली और भी बुरी तरह घायल हो गई। टूट जाओ, आखिरकार, रूपाली चिल्लाई। उसका असली ड्रैगन शरीर तेजी से सिकुड़ गया और फिर उस पर बर्फ की परत जम गई, जिससे वह एक आइस स्वॉर्ड जैसी लगने लगी। शून आइस स्वॉर्ड लगातार टकराई, नितिन की जादुई तलवार से भिड़ी और आखिरकार तलवारों की सीमा को तोड़कर बैटल प्लेटफॉर्म के किनारे तक निकल आई। इसी समय रूपाली के शरीर पर जमी बर्फ भी टूट गई। रूपाली की सांसें कमजोर हो गईं। ड्रैगन क्लॉ जमीन पर धरे उसका शरीर बैटल प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर नीचे गिर पड़ा। उस पल उसने चैन की सांस ली और अपनी सांसें जल्दी समेट लीं। मारो, लेकिन तभी नितिन गर्जा प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा होकर, उसकी आंखों में ठंडी हत्या की लहर थी। उसने फिर से एक तलवार चलाई और रूपाली का सिर काटने को लपका। रूपाली बैटल प्लेटफॉर्म से नीचे गिर चुकी थी, यानी लड़ाई खत्म हो चुकी थी। उसने पूरी तरह से अपनी सतर्कता छोड़ दी थी और मरीडियन भी रोक लिया था। कहाँ उसे अंदाजा था कि नितिन इतना नीच होगा कि हार जाने के बाद भी घातक हमला करेगा। इस बार रूपाली के पास बचने का कोई मौका नहीं था। मरना चाहता है तू, प्लेटफॉर्म पर शिवम गरजा। उसका शरीर उबल पड़ा, उसकी काली पंख अचानक फैल गए। एक झटके में वह रूपाली के पास पहुंचा। काले पंखों की हवा से जादुई तलवार टूट गई। शिवम, तुम क्या कर रहे हो? बीच में दखल दे रहे हो, आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, नियम तोड़ रहे हो। अपनी तलवार को शिवम द्वारा रोका देख नितिन की आंखों में अनिच्छा की झलक आई और वह चिल्लाया, चुप रहो, नियम कौन तोड़ रहा है? मेरी बहन पहले ही बैटल प्लेटफॉर्म से बाहर जा चुकी है, उसके पांव जमीन को छू चुके हैं, यानी वह हार चुकी। ये लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन तुमने फिर से हमला किया। नियम तुमने तोड़े या मैंने?
शिवम ने ठंडी नजरों से नितिन को देखा। अभी अगर उसने प्लेटफॉर्म पर नजरें न गड़ाई होती और तुरंत आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल न किया होता तो शायद रूपाली सच में मर ही जाती। ओह, क्या उसके पांव जमीन पर पड़े थे? मैंने तो अभी नहीं देखा, नितिन ने बहाना बनाया। शिवम ने कुछ नहीं कहा, बस ठंडी आंखों से नितिन को घूरता रहा। उसकी आंखों में हत्या की ठंडी लहर चमक रही थी। इस नितिन को वह जरूर मारेगा बहन। चलो, शिवम ने रूपाली को संभाला और स्टैंड्स पर ले गया। भाई, अभी के लिए धन्यवाद। इस समय रूपाली फिर से इंसानी रूप में आ गई थी। उसका चेहरा बहुत पीला था। बहन, धन्यवाद की जरूरत नहीं। उस नितिन को मैं जरूर काट डालूंगा, अपनी बहन का बदला लूंगा, शिवम ने कहा। मुझे अपने भाई पर भरोसा है, रूपाली ने मुस्कुराकर कहा। उसने हीलिंग मेडिसिन ली और उपचार शुरू कर दिया, जबकि शिवम फिर से प्लेटफॉर्म पर लौट आया। चुनौती जारी रही। जैसा कि उम्मीद थी, जब पॉइजन सेक्ट की बारी आई तो उसके एक शक्तिशाली ने स्काईहामा को चुनौती दी। डार्क डेमन सेक्ट की तरह उनके पास भी 2 शीर्ष योद्धा थे। पहले वंश को शिवम ने मार दिया था तो अब सिर्फ एक बचा था। पॉइजन सेक्ट भी शिवम से बेहद नफरत करते थे और वंश का बदला लेने के लिए अभय को मारना चाहते थे। हालांकि स्काईहामा की चोटें रूपाली जितनी गंभीर नहीं थीं और स्काईहामा का अभ्यास बारबैरिक ड्रैगन बॉडी था जिसकी रक्षा बेहद मजबूत थी, इसलिए दुश्मन उसे बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाए। लेकिन फिर भी अभय घायल था और अंततः हार गया। सैकड़ों चालों के बाद वो प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया। अभय की हार के साथ ड्रैगन गॉड वैली में अब सिर्फ शिवम ही बचा था। अनगिनत नजरें ड्रैगन वैली के प्लेटफॉर्म पर पड़ी और अब सबकी निगाहें अकेले शिवम पर थीं। अब ड्रैगन गॉड वैली में सिर्फ शिवम बचा था। आगे की लड़ाई वह कैसे लड़ेगा? चुनौती जारी रही और यह बेहद तीव्र हो गई। अब तक मुकाबला दूसरे हिस्से में प्रवेश कर चुका था। कमजोर बाहर हो चुके थे। अब जो बचे थे उनकी कॉम्बैट पावर बेहद मजबूत थी और लड़ाई बेहद उग्र थी। एक के बाद एक मुकाबले होते रहे और ज्यादा समय नहीं बीता कि आखिरकार ड्रैगन वैली की बारी आ गई। शिवम सीधा आगे बढ़ा और बैटल प्लेटफॉर्म पर उतर गया। नितिन, नीचे आओ और मर जाओ। शिवम की आवाज पूरे दर्शक समूह में गूंज उठी। वाकई शिवम नितिन को चुनौती देना चाहता है। कई लोगों के दिल में ये बात थी। अभी थोड़ी देर पहले नितिन ने नियम तोड़ दिए थे और लगभग रूपाली को मार ही दिया था। बहुत लोगों ने सोचा था कि शिवम जरूर उसे चुनौती देगा। नितिन ने जादुई तलवार उठाई और बैटल प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। पहले 2 बार तुम बार बच निकले, आज मैं यहीं तुम्हारा काम तमाम करूंगा, नितिन ने कहा। भले ही शिवम ने अभी अभी 2 शीर्ष शक्तिशाली को मार गिराया था, लेकिन नितिन फिर भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। आज तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है, तुम निश्चित ही मरोगे, शिवम ने भी उतनी ही दृढ़ आवाज में कहा। भूं भूं। दोनों आमने सामने खड़े हुए और उनकी रेल्म एक साथ फट पड़ी, एक दूसरे की ओर उमड़ी। धड़ाम दोनों की रेल्म्स आपस में टकराई, गड़गड़ाहट हुई और वे उग्रता से भिड़ गईं। नितिन की रेल्म जादू की राह थी 7वें स्तर की चोटी पर, जबकि शिवम की रेल्म सिर्फ 4थे स्तर की चोटी थी। लेकिन रेल्म की टक्कर में भी शिवम की रेल्म पीछे नहीं हटी। दोनों की रेल्म्स लगातार टकराती और उलझती रहीं, जिससे भयावह ऊर्जा तूफान उठने लगे। मारो स्प्लिट मैजिक नाइफ, नितिन गरजा। जादुई तलवार म्यान से बाहर निकली। एक विशाल तलवार की रोशनी आकाश तक उठी और फिर शिवम पर प्रहार किया। शिवम के हाथ में एम्परर स्पिरिट सोल्जर भाला प्रकट हुआ। उसने 13 वार किए और भाले से एक भयंकर भाला प्रकाश निकला जो जादुई तलवार से भिड़ गया। भाले की ताक में 13 परतें थीं, जिनकी पैठ बहुत भयानक थी। लेकिन जादुई तलवार में भी चीरने की भयानक शक्ति थी, जिसने भाले की शक्ति को तेजी से तोड़ा और आखिरकार दोनों शक्तियां एक साथ समाप्त हो गईं। शिवम की आंखें हल्की सिकुड़ी। प्रोफाउंड सेक्ट का स्प्लिट मैजिक नाइफ सचमुच अपने नाम के काबिल था। हूं। इसके बाद दोनों झपटे और बिजली की तरह भिड़ गए। जादुई तलवार और भाला आपस में टकराए और भयानक गर्जन गूंजा। हर टक्कर पर भयानक लहरें उठीं और ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल गई। बैटल प्लेटफॉर्म के चारों ओर एक पारदर्शी प्रकाश पर्दा था जो इन फैलती शक्तियों को रोक रहा था, वरना चारों ओर बैठे कमजोर लोग घायल हो सकते थे। मारो। कई मुकाबलों के बाद शिवम गरजा। उसकी आंखों से 2 तलवारें निकली, सीधी नितिन की ओर चलीं। शिवम ने जादुई तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया। 2 काली तलवारें नितिन के शरीर में घुसकर उसकी स्पिरिट गॉड पर हमला करने लगीं। लेकिन नितिन का शरीर बस हल्का कांपा और उसे कुछ नहीं हुआ।
स्पिरिट डिफेंस ट्रेजर शिवम की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हारे सोल अटैक्स मेरे लिए बेकार हैं, नितिन ने व्यंग्य से कहा और मौका पाकर अपनी जादुई तलवार से शिवम पर हमला किया। भू शिवम के भाले ने हिलकर उस वार को रोक लिया। फिर दोनों फिर से भिड़ गए और दर्जनों चालें चलीं। सच कहा जाए तो नितिन सचमुच बेहद शक्तिशाली था। वह एमके और वंश से भी मजबूत था जिन्हें शिवम ने अभी अभी मारा था। वह परस और हेवन सेक्ट के टीम लीडर के बराबर था। शिवम की स्पिरिट बॉडी और केओटिक रेल्म ने उसे कुछ बढ़त दी थी, लेकिन विरोधी का कल्टिवेशन उससे 2 स्तर ऊंचा था। दोनों जबरदस्त टकरा रहे थे और जीत हार तय करना मुश्किल हो रहा था। तीसरी ब्लड लाइन, शिवम ने मन ही मन सोचा और उसकी तीसरी ब्लड लाइन प्रकट हुई। एक शक्ति की लहर उसके शरीर में प्रवाहित हुई जिससे उसकी कॉम्बैट पावर और भी बढ़ गई। धम शिवम के भाले ने झाड़ मारा। नितिन का शरीर कांप उठा और वह प्लेटफॉर्म पर लंबी दूरी तक पीछे सरक गया। डार्क स्काई 9 मुहरे शिवम ने बहुत तेजी से हाथ चलाए और नितिन के चारों ओर 6 मुहरों के दरवाजे प्रकट हुए जो उसे बांधने लगे। डेविल इज कमिंग, नितिन गरजा। उसकी स्पिरिट उबल पड़ी। उसके चारों ओर एक विशाल डेमन गॉड प्रकट हुआ, 3 सिर और 6 भुजाओं वाला, जिसने असीम जादुई शक्ति फैलाई। यह एक रहस्य था, या यूं कहें नितिन की स्पिरिट से आया रहस्य। यह एमके की स्वॉर्ड अरे की तरह ही था। धड़ाम 3 सिर और 6 भुजाओं वाला डेमन गॉड लगातार 6 हथेलियां लेकर आगे बढ़ा और 6 मुहरों पर हमला किया। धड़ाम धड़ाम 6 मुहरों के दरवाजे कांपे और फिर टूट गए। इसी समय शिवम का हमला पहुंच गया। भाला बिजली की तरह नितिन की ओर झपटा, मानो तैशन पर्वत सिर पर गिर पड़ा हो। धम 3 सिर और 6 भुजाओं वाले डेमन गॉड ने 6 विशाल हथेलियां उठाई। उनमें से 2 ने शिवम के भाले को रोका और बाकी 4 मानो 4 पहाड़ों की तरह शिवम को दबाने लगे। शिवम का भाला कांप उठा, हजारों भाले की परछाइयों में बदल गया और लगातार वार करता रहा। भाले और जादुई हथेलियों की भयंकर टक्कर हुई और दोनों शिवम और नितिन पीछे हट गए। ये लड़का इतने कम समय में इतना शक्तिशाली हो गया है, इसे तुरंत खत्म करना होगा। नितिन दंग रह गया। जब उसने पहले शिवम का पीछा किया था तब शिवम उसके सामने बहुत कमजोर था, लेकिन अब शिवम उससे सीधे भिड़ रहा था और बराबरी कर रहा था। अगर ऐसे ही रहा तो थोड़े समय में शिवम उसे पार कर जाएगा, ये सोचकर उसका दिल कांप गया। वह और शिवम पहले से ही घोर दुश्मन थे। दोनों में से एक को मरना ही था। भविष्य में फिर मिले तो ये तय था कि उनमें से एक की जान जाएगी, लेकिन कुछ समय बाद शायद वही मरेगा, इसलिए अभी शिवम को काट देना होगा। मारो मारो, नितिन गरजा। उसकी डेमन ची जलने लगी। विशाल डेमन गॉड मानो असली हो गया हो। उसके 6 हाथों में 6 जादुई तलवारें प्रकट हो गईं। धड़ाम धड़ाम नितिन आगे बढ़ा और शिवम पर झपटा। विशाल डेमन गॉड ने 6 जादुई तलवारें घुमाई और शिवम पर हमला किया। मारो शिवम गरजा। तीसरी ब्लडलाइन की शक्ति लगातार उसके शरीर में बह रही थी। उसकी हत्या की भावना और भी प्रचंड हो गई। साथ ही उसकी एनगल्फिंग पावर फट पड़ी जिसने नितिन को घेर लिया। नितिन की डेमन ची थोड़ी अस्थिर हो गई और उसकी शक्ति थोड़ी कम हो गई। शिवम ने पांव पटका, उसका शरीर आसमान में उठ गया। उसका भाला 1000 मीटर लंबा होकर नितिन पर बेतहाशा टूट पड़ा। नितिन की आंखों में भीषण रंगों भरा। उसने भी पूरी ताकत झोंक दी। विशाल डेमन गॉड ने 6 जादुई तलवारें लगातार घुमाई और शिवम पर हमला किया। दोनों भयंकर टकराए। भाला और तलवारें आसमान तक टकराईं। चारों ओर, चाहे प्लेटफॉर्म पर हो या दर्शक दीर्घा में, सबने अपनी सांस रोक ली और बैटल प्लेटफॉर्म पर नजर गड़ा दी। कोई भी इस शानदार दृश्य को चूकना नहीं चाहता था। कितनी प्रचंड कॉम्बैट स्ट्रेंथ है। सेलेस्टियल एम्परर के 7वें स्तर के नीचे इतनी भयानक शक्ति। मुझे लगता है ये शक्ति सेलेस्टियल एम्परर के 8वें स्तर को भी मार सकती है, कुछ सेलेस्टियल एम्परर के एक्सपर्ट्स ने गंभीर नजरों से कहा। ये दोनों बेहद घमंडी और प्रचंड हैं। भविष्य में निश्चित ही कॉन्टिनेंट के 10 दुष्टों की सूची को चुनौती देंगे। हाँ, लेकिन ये लड़ाई कौन जीतेगा? लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी नज़रें हमेशा बैटल प्लेटफॉर्म पर टिकी रहीं। कोई भी इधर उधर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अचानक शिवम और नितिन ने दर्जनों चालें लड़ लीं। इस समय नितिन द्वारा संजोया गया डेमन गॉड कांपने लगा। स्पष्ट था कि इस डेमन गॉड को बनाए रखना नितिन के लिए बेहद भारी खपत थी। इसके अलावा शिवम की एनगल्फिंग पावर लगातार फट रही थी। नितिन को महसूस हो रहा था कि उसकी डेविल ची लगातार शिवम द्वारा निली जा रही है, जिससे उसकी डेविल ची टूटने लगी थी।
सील इस समय शिवम ने एक और मोहर द्वार डाला और 6 मोहर द्वार चमक उठे डेमन गॉड को दबाने लगे। इस बार डेमन गॉड को मोहर तोड़ने में कठिनाई हुई और उसकी हरकतें कठोर हो गईं। धड़ाम शिवम ने मौका पकड़ा, अपने भाले को एक विशाल तोप जैसा बना दिया और डेमन गॉड के सिर पर जोरदार प्रहार किया। 13 ताकतें एक साथ फट पड़ी और विस्फोट हो गया। नितिन गर्जा, डेमन गॉड का सिर फट गया और फिर पूरा शरीर फटकर बिखर गया। एक ही पल में डेमन गॉड चकनाचूर हो गया। नितिन का शरीर कांप उठा, उसके मुंह से खून उगल पड़ा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। पीछे हटो, नितिन ने दांत भींचे और उसका शरीर पीछे हट गया। उसे पता था कि आज वह हार गया है, वह शिवम का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। अब उसे बैटल प्लेटफॉर्म से भागना होगा। तुम भाग नहीं सकते, सील शिवम ने ठंडी आवाज में कहा और नितिन के सामने 6 मोहर द्वार प्रकट हुए उसका रास्ता रोक लिया। नितिन के हाथ की जादुई तलवार लगातार चलती रही, लेकिन कुछ समय तक वह मोहर द्वार को तोड़ नहीं पाया। इस समय शिवम ने अपना भाला समेट लिया था। उसके एक हाथ की हथेली में एक बड़ा मोहर प्रकट हुआ। केओस, अब तक शिवम ने केओस को तीसरे स्तर की चोटी तक साध लिया था। साथ ही उसकी शक्ति और भी प्रचंड हो गई थी और वह इसे और भी सहजता से नियंत्रित कर सकता था। पहले जब वह केओस का प्रयोग करता तो उसे पूरे बल के साथ फटना पड़ता, जिससे मरिडियन की खपत बहुत भयानक होती थी। लेकिन अब वह केओस की शक्ति को नियंत्रित कर सकता था, शक्ति को घटाकर इस्तेमाल कर सकता था, जिससे बहुत सारा मरिडियन बच जाता और नियंत्रण भी आसान हो जाता। जैसे अब शिवम की हथेली में जो बड़ा मोहर था वह केओस की लगभग 50% शक्ति से बना हुआ था। अगर शिवम पूरी शक्ति से फटाता तो वह इसे हथेली में थाम भी नहीं पाता। 50% शक्ति से शिवम को इसे नियंत्रित करने में पूरा लाभ था। धड़ाम शिवम ने हाथ लहराया, केओस नितिन पर टूट पड़ा। 50% शक्ति के बावजूद उसका हमला बेहद प्रचंड था, शिवम के 13 वारों से भी अधिक। केओटिक फैंटियन इम्प्रिंट मानो कोई प्राचीन विशाल पर्वत हो, नितिन पर टूट पड़ा। उसकी भयानक शक्ति और विस्मयकारी आभा देखकर नितिन का चेहरा बदल गया। नितिन गर्जा पलटकर रोका और जादुई तलवार लगातार चलती रही, उम्मीद थी कि उसे रोक लेगा। धड़ाम स्प्लिट मैजिक नाइफ ने केओस पर प्रहार किया, लेकिन केओस फटा नहीं, बल्कि जादुई तलवार खुद ही फटकर टूट गई। केओस फैंटियन इम्प्रिंट सब कुछ तोड़ते हुए आगे बढ़ता गया। आखिरकार नितिन ने सामने खड़े होकर जादुई तलवार से रोका। उसके शरीर पर एम्परर स्पिरिट सोल्जर स्तर का आमा उभर आया, जो उसके क्षेत्र के साथ मिलकर रक्षा करने लगा। धड़ाम, केओस फैंटियन इम्प्रिंट जोरदार तरीके से उस पर गिरा। नितिन का शरीर बुरी तरह कांप उठा, वह पीछे की ओर बेतहाशा लुढ़का। उसका चेहरा पीला पड़ गया, मुंह से खून उगल पड़ा, उसके हाथों की हड्डियां भी कांप गईं। सिर्फ इतनी भारी कीमत देकर ही वह केओस को रोक पाया। लेकिन ऊपर से फिर से गड़गड़ाहट हुई और दूसरा केओस फैंटियन इम्प्रिंट उस पर टूट पड़ा। नहीं, नितिन गर्जा अपनी पूरी शक्ति झोंककर खुद को बचाने की कोशिश की। धड़ाम, इस बार नितिन सीधा जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। मुंह से खून की बौछार हुई, उसकी बाहें टूट गईं और जादुई तलवार उड़कर दूर जा गिरी। उसका शरीर एम्परर स्पिरिट सोल्जर आर्मर से ढका होने के बावजूद सारी शक्ति रोक नहीं पाया। भयानक ताकत ने उसकी कई हड्डियां चकनाचूर कर दीं। लेकिन नितिन के लिए निराशाजनक ये था कि आकाश से फिर गड़गड़ाहट हुई और तीसरा केओस फैंटियन इम्प्रिंट उस पर टूटने आया। नहीं, इस बार नितिन निराशा से चिल्लाया। वह बिल्कुल रोक नहीं सकता था, न बच सकता था, यह उसकी मौत थी। आ जाओ, नितिन चिल्लाया और उसकी भौहों से एक छोटी काली मीनार निकली, उससे विशाल आभा फैली। आर्टिफैक्ट, ये छोटी मीनार एक होली सोल्जर थी। भूं। आर्टिफैक्ट तेजी से बड़ा हुआ और केओस से भिड़ गया। काली मीनार उछलकर दूर जा गिरी। नितिन ने फिर से खून उगला और उसका शरीर बैटल प्लेटफॉर्म पर लुढ़कता हुआ खून से लथपथ हो गया। उसने नियम तोड़े, उसने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया। आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल माफी के लायक नहीं। ड्रैगन वैली के डिसाइपल्स गरज उठे। ड्रैगन वैली के पीछे वाले मंडप से होली रेल्म के एल्डर्स हवा में उतरे। उनकी आंखें ठंडी थीं। उन्होंने कहा, बैटल प्लेटफॉर्म पर होली सोल्जर्स का इस्तेमाल करना मना है, बिना माफी के मारो। ड्रैगन गॉड वैली के एल्डर ने हथेली उठाई और एक विशाल हथेली का निशान नितिन पर दबा दिया। तुम क्या कर रहे हो? पीछे वाले प्रोफाउंड सेक्ट मंडप से एक बूढ़ा व्यक्ति उड़ा और अपनी हथेलियों से वार किया। ड्रैगन गॉड वैली के होली रेल्म एल्डर्स ने ठंडी नजरों से डार्क डेमन सेक्ट के होली रेल्म एल्डर को देखा और कहा,
शुरुआत से ही घोषित किया गया था कि बैटलफील्ड पर होली सोल्जर्स का इस्तेमाल वर्जित है। नियम तोड़ने वालों को मार दिया जाएगा। क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? एल्डर मुझे बचाओ, नितिन डर के मारे चिल्लाया। प्रोफाउंड सेक्ट के होली रेल्म एल्डर ने भौहें सिकोड़ी और कहा, अगर इस बार माफ कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? माफ कर दिया जाए? क्या तुम पूछोगे कि दूसरे डाउ सेक्ट्स इसके लिए राजी होंगे? ड्रैगन रेल्म होली लैंड के एल्डर ने ठंडी हंसी के साथ कहा। हूँ वहां मौजूद 13 सेक्ट्स के एल्डर्स अपने अपने मंडपों से बाहर आए। हजारों सालों से चले आ रहे नियम तोड़े नहीं जा सकते। उसने तोड़े हैं तो उसे मारना होगा। लाइफंडीथ स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर्स ने सबसे पहले कहा। उनकी हत्या की लहर ठंडी थी। हाँ, अगर हर कोई होली सोल्जर्स का इस्तेमाल करने लगे तो फिर क्या बचेगा? कहाँ इन युवाओं की असली ताकत दिखेगी? यह तो होली सोल्जर्स की ताकत की होड़ बन जाएगी, इसलिए इसे मारना जरूरी है। मॉन्स्टर कैसल के एल्डर ने भी कहा, मैं सहमत हूँ, इसे मारा ही जाना चाहिए। अगर उसने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल न किया होता तो भी वह मारा ही जा चुका था। मैं भी सहमत हूँ, दूसरे सेक्ट्स के एल्डर्स ने भी एक एक करके कहा और नितिन पूरी तरह निराश हो गया। सिर्फ हेवन सेक्ट का एल्डर, जो पहले से ही जहर का पक्ष लेना चाहता था, चुप रहा। उसका चेहरा बहुत बदसूरत लग रहा था। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, नितिन गरजा और जादुई रोशनी बनकर दूर भागने की कोशिश की। मर ड्रैगन वैली के होली रेल्म एल्डर गरजे। उनकी भयानक ध्वनि लहर नितिन पर टूटी। नितिन हवा में ही फटकर मर गया, यहाँ तक कि आर्टिफैक्ट की मीनार भी उसे नहीं बचा पाए। शिवम का दिल धक से रह गया। यही है होली रेल्म के एल्डर्स की शक्ति। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, बस एक शब्द बोला और नितिन मारा गया। नितिन को मारने के बाद ड्रैगन गॉड वैली के होली रेल्म एल्डर ने हाथ बढ़ाया और नितिन की आर्टिफैक्ट मीनार को पकड़ लिया। फिर हाथ लहराकर होली सोल्जर की मीनार शिवम की ओर उछाल दी। शिवम, यह आर्टिफैक्ट तुम्हारा युद्ध लाभ है, तुम इसे स्वीकार करो। ड्रैगन वैली के होली लैंड एल्डर ने कहा। धन्यवाद एल्डर। शिवम ने विनम्रता से पगोडा उठा लिया। बेशक वहां नितिन की स्टोरेज रिंग भी थी। ये सब उसके युद्ध लाभ थे जिन्हें उसने शालीनता से स्वीकार किया। प्रोफाउंड सेक्ट के एल्डर ने शिवम को ठंडी नजर से देखा, फिर घूमकर मंडप में लौट गया। अन्य सेक्ट्स के एल्डर्स भी एक एक करके अपने मंडपों में लौट गए। शिवम, तुम बहुत अच्छे हो, इस बार तुमने बड़ा काम किया है, सीवी तुम्हें जरूर पुरस्कृत करेगा। ड्रैगन गॉड वैली के होली रेल्म एल्डर ने मुस्कराकर कहा। ये सुनकर स्टैंड्स में ओमकार और सिल्वर सिटी के कुछ लोग जलन से भर गए। शिवम मुस्कुराया, प्लेटफॉर्म 10 पर लौटा, पद्मासन में बैठ गया और मोटे रफ स्टोन्स की एक मुट्ठी लहराई। शिवम ने रफ स्टोन्स निगल लिए और रिकवर करना शुरू कर दिया। पिछली लड़ाई में शिवम ने बहुत कुछ खर्च किया था और उसके पास मेरिडियन बहुत कम बचा था। चारों ओर के स्टैंड्स में सबकी नजरें शिवम पर थीं और सबके दिलों में गहरी दहशत थी। इस छोटे से सम्मेलन में अब तक 3 शीर्ष जीनियस शिवम के हाथों मारे जा चुके थे। नितिन, अगर उसने सगे सोल्जर का इस्तेमाल न किया होता तो शिवम ने उसे भी पूरी तरह मार गिराया था, यानी असल में वह भी शिवम के हाथों मारा गया। कुल मिलाकर 3 शीर्ष जीनियस, हेवन सेक्ट, डार्क डेमन सेक्ट और पॉइजन सेक्ट से। ये वास्तव में बहुत बड़ी क्षति थी। पिछले चैलेंज कॉन्फ्रेंस स्मॉल मीटिंग में ऐसा शायद ही कभी हुआ था। और तो और शिवम का कल्टिवेशन सिर्फ सेलेस्टियल एम्परर के 4थे स्तर की चोटी पर था। ऐसे रिकॉर्ड के साथ उसका टिके रहना अपने आप में एक चमत्कार था। चैलेंज कॉन्फ्रेंस स्मॉल मीटिंग में इस स्तर के शीर्ष जीनियस, जिन्हें सेलेस्टियल एम्परर के 6ठे स्तर की बराबरी कही जाती थी, उन्हें मारना बेहद कठिन था। शायद ही कभी कोई मारा गया हो, लेकिन इस बार शिवम ने 3 को मार गिराया। याद रखो, जब डिवाइन सन शूशी सेलेस्टियल एम्परर के 6ठे स्तर की चोटी पर था और चैलेंज कॉन्फ्रेंस स्मॉल मीटिंग में भाग लिया था, उसने केवल 2 जीनियस को मारा था। और अब वही डिवाइन सन कॉन्टिनेंट के 10 दुष्टों का नेता है। शिवम ने डिवाइन सोन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 13 सेक्ट्स की शक्तियों के मन में अलग अलग विचार थे। चुनौती फिर से शुरू। शिवम की चुनौती के बाद अब 13वें मॉन्स्टर कैसल की बारी थी। क्योंकि प्लेटफॉर्म 11 का टूटा हुआ परिवार और प्लेटफॉर्म 12 का ब्लड डेमन टावर पहले ही बाहर हो चुके थे। मॉन्स्टर कैसल की चुनौती पूरी होने के बाद ये राउंड भी समाप्त हुआ। इसके बाद नए राउंड में फिर से जीनियस की बारी आई। स्काई सेक्ट के लोगों ने शिवम की ओर देखा, गहरी दहशत दिखाई और फिर किसी को चुनकर दूसरे सेक्ट को चुनौती देने भेज दिया। फिर प्रोफाउंड सेक्ट की बारी आई।
हालांकि वे नितिन का बदला लेना चाहते थे, लेकिन कोई भी शिवम से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। वे बस दूसरे सेक्ट को चुनौती देने लगे। शिवम अकेला प्लेटफॉर्म पर बैठा रहा, लेकिन कोई भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जल्द ही पॉइजन सेक्ट की बारी आई। पॉइजन सेक्ट के पास भी एक शीर्ष जीनियस था जिसने पहले अभय को हराया था, लेकिन इस समय जब उसने शिवम की ओर देखा तो उसकी आंखों में गहरी दहशत थी। कहाँ हिम्मत थी कि वह शिवम से लड़े, उसने भी किसी और सेक्ट को चुनौती देने के लिए भेजा। जब ड्रैगन गॉड वैली की फिर से बारी आई तो कोई भी शिवम से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। और जब फिर से शिवम की बारी आई तो सबकी नज़रें उस पर टिक गईं। किसी को नहीं पता था कि इस बार शिवम किसे चुनौती देगा। सबके दिलों में बेचैनी थी, खासकर हेवन सेक्ट, डार्क डेमन सेक्ट और पॉइजन सेक्ट के लिए, क्योंकि अगर शिवम ने उन्हें चुनौती दी तो इसका मतलब मौत था। शिवम प्लेटफॉर्म पर उतरा। थोड़ी देर पहले की साधना के बाद उसका मरिडियन पूरी तरह से बहाल हो चुका था। एंगल्फिंग पावर और रफ स्टोन से मरिडियन की रिकवरी अद्भुत थी। उसकी गति किसी और से कहीं तेज थी। शिवम की नज़र सीधी कोब्रा सेक्ट की ओर गई। उसने वहां के बचे हुए आखिरी शीर्ष शक्तिशाली को चुनौती दी। अभी थोड़ी देर पहले इसी आदमी ने स्काई हैमर को चुनौती दी थी। शिवम उसे आसानी से नहीं छोड़ सकता था। पॉइजन सेक्ट का वो शीर्ष शक्तिशाली भारी चेहरे के साथ बैटल प्लेटफॉर्म पर उतरा, लेकिन जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा सीधा पीछे भागा। वो सीधे बैटल प्लेटफॉर्म से भाग गया। कई लोग निरुत्तर रह गए। यह आदमी जिसका नाम नितिन वंश जैसे शीर्ष जीनियस के साथ लिया जाता था, वो लड़ाई करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाया, सीधा बैटल प्लेटफॉर्म से भाग गया। ये दिखाता है कि वो शिवम से कितना डर चुका था। मारो। शिवम ने उसका पीछा किया। हालांकि उस आदमी का स्पिरिट बॉडी बेहद जहरीला था और उसकी जीवन शक्ति बहुत मजबूत थी। उसने पूरी जान लगाकर भागना शुरू किया। उसे युद्ध का कोई लोभ नहीं था। इस छोटे से बैटल प्लेटफॉर्म पर शिवम के लिए भी उसे मारना मुश्किल हो गया। आखिरकार विरोधी ने कुछ चोटें खाकर बैटलफील्ड से भागने में सफलता पा ली। शिवम ने दुखी होकर सांस छोड़ी। इस तरह हेवन सेक्ट, टियान्यूज़ोम और पॉइजन सेक्ट, तीनों मुख्य संप्रदायों की हालत, कोई मरा कोई हारा, और वे समय से पहले ही बाहर हो गए। अब आगे की प्रतियोगिता में कोई बड़ा रोमांच नहीं बचा। शिवम अकेले बैठा रहा और कोई उससे लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। जब भी शिवम की बारी आती वह हेवन सेक्ट के किसी जीनियस को चुनकर मार डालता। इससे हेवन सेक्ट के प्लेटफॉर्म पर बैठे जीनियस मौत से डर गए। आखिरकार जीवित रहने के लिए जब उनकी बारी आई तो वे जानबूझकर हार मानकर सीधे बैटल प्लेटफॉर्म से भाग गए। यहाँ तक कि डार्क डेमन सेक्ट और पॉइजन सेक्ट भी आपस में एक दूसरे को चुनौती देने लगे ताकि और लोगों की जान बच सके। तीन बड़े सेक्ट्स को अकेले शिवम ने इतना मजबूर कर दिया, ये प्राचीन काल में भी दुर्लभ था, और इस युद्ध के बाद शिवम का नाम पूरे कॉन्टिनेंट में फैलना तय था। चुनौती जारी रही, क्योंकि स्काई सेक्ट बाहर हो चुका था। अब बचे हुए 10 सेक्ट्स में से पहला दल पूरी तरह समाप्त हो चुका था। हेवन सेक्ट सचमुच सुंदर है, ये कहाँ से सीखा? किसी ने ड्रैगन वैली का मजाक उड़ाया। जीनियस के डिसाइपल्स के चेहरे लाल पड़ गए, लेकिन किसी ने भी प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि अब प्रतिवाद करने की कोई इज्जत बची ही नहीं थी। चैलेंज कॉन्फ्रेंस स्मॉल मीटिंग से पहले हेवन सेक्ट ने कहा था कि वे 3 बार लगातार चैंपियन बनेंगे, लेकिन अब वे मजाक बन गए। अगर उन्होंने पहले ही 3 सबसे कमजोर सेक्ट्स को बाहर न किया होता तो शायद टॉप 10 में भी नहीं आ पाते। स्काई सेक्ट के बाहर होने के बाद शिवम ने अपना लक्ष्य डिजायर सेक्ट की ओर मोड़ा। शिवम ने सोचा कि अनुराधा प्रोफाउंड सेक्ट की सेंट है, इसलिए नितिन को मारने के बाद उसने प्रोफाउंड सेक्ट के दूसरे डिसाइपल्स को चुनौती नहीं दी। इससे प्रोफाउंड सेक्ट के डिसाइपल्स ने राहत की सांस ली। पॉइजन सेक्ट की हालत दयनीय थी। वे एक एक करके डर के मारे कांप रहे थे। आखिरकार उन्होंने स्काई सेक्ट की तरह का तरीका अपनाया और दूसरे बाहर होने वाले बने। जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ी, बड़े बड़े सेक्ट्स के लोग कम होते गए। यहाँ तक कि लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड सेक्ट में भी कुछ ही लोग बचे। लेकिन इस युद्ध में लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड सेक्ट ने पहले की तरह ही प्रदर्शन किया। हालांकि उनकी संख्या कम थी, लेकिन सभी एलीट थे और उनकी कॉम्बैट पावर बेहद भयानक थी। और वो माधव इस युद्ध में उभर आया। सेलेस्टियल एम्परर के 5वें स्तर की कल्टिवेशन से भी उसने कई एम्परर 6ठे स्तर के जीनियस को दबा दिया। उसकी कॉम्बैट पावर अद्भुत थी। धीरे धीरे एक एक करके सेक्ट्स का पूरा दल खत्म हो गया, लेकिन 10वें प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति अभी भी पद्मासन में बैठा था।
शिवम ड्रैगन वैली में शिवम बहुत पहले अकेला रह गया था, लेकिन वह चट्टान की तरह अडिग बैठा रहा। क्या आखिर में शिवम अकेले ही टिक जाएगा और ड्रैगन वैली को पहला स्थान दिलाएगा? कुछ लोग बड़बड़ाए और बहुतों ने एक दूसरे की ओर देखा। अगर ऐसा हुआ तो ये सचमुच एक ऐसी किंवदंती होगी जिसे सदियों तक याद किया जाएगा और चर्चा की जाएगी। शून तलवार की रोशनी चमकी और माधव बैटल प्लेटफॉर्म पर उतर आया। शिवम कैसा रहेगा अगर तुम और मैं मुकाबला करें? माधव ने शिवम की ओर देखा। माधव शिवम को चुनौती देना चाहता है। कई लोग दंग रह गए, उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। शिवम निस्संदेह इस बार का सबसे बड़ा डार्क हॉर्स था। सेलेस्टियल एम्परर के चौथे स्तर की रेल्म के साथ उसने कई शीर्ष स्तर के स्पिरिट्स को काट गिराया था, हेवन सेक्ट को, पॉइजन सेक्ट को और डार्क डेमन सेक्ट को मजबूर कर दिया था कि वे जानबूझकर दूसरों को चुनौती देकर जानबूझकर हार मानकर समय से पहले बाहर हों। माधव भी कमजोर नहीं था। कुछ लोग जो माधव को जानते थे समझते थे कि यह बहुत भयानक किरदार है। सुप्रीम की चोटी पर वह 15 साल तक ठहरा रहा, सिर्फ तलवार की स्पिरिट को पोषित करने के लिए। आज सेलेस्टियल एम्परर के 5वें स्तर की कल्टिवेशन और सेलेस्टियल एम्परर के शीर्ष जीनियस की बराबरी वाली ताकत के साथ उसकी लड़ाई की शक्ति असीम थी। इसके अलावा लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड टैक्टिक्स बेहद भयावह थीं। माधव ने शिवम को चुनौती दी, क्या चिंगारियां टकराएंगी? शिवम खड़ा हुआ, सीधा बैटल प्लेटफॉर्म पर उतरा और माधव के सामने खड़ा हो गया। शिवम, क्यों न तुम और मैं जीत हार का फैसला करें? माधव ने कहा। ठीक है, शिवम ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया। सच कहें तो उसका माधव के बारे में अच्छा प्रभाव था। यह एक सच्चा स्वॉर्ड कल्टिवेटर था, तेज, निर्णायक, लेकिन सीधा सच्चा, अपनी जिंदगी में एक सीमा रखता था। पहले जब हेवन सेक्ट, डार्क डेमन सेक्ट और पॉइजन सेक्ट ने ड्रैगन गॉड वैली को दबाने की कोशिश की थी तो माधव सहन नहीं कर पाया और तलवार खींचकर हेवन सेक्ट के शक्तिशाली को काट गिराया। यह आदमी तलवार के लिए पैदा हुआ था। शिवम, तुम्हें सावधान रहना होगा। मेरी लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड जब एक तलवार निकलती है तो वह जीवन और मृत्यु बांट देती है। इसमें मैं जीता और मरा का भाव है। अगर तुम मेरी एक तलवार रोक पाओ तो तुम जीत गए। माधव ने चेतावनी दी, पूरी ताकत से आओ। अगर मैं तुम्हारी तलवार के नीचे मरता हूं तो इसमें मेरी ही गलती है कि मैंने ठीक से नहीं सीखा। शिवम की आंखों में भी प्रचंड युद्ध की इच्छा झलक रही थी। वह भी देखना चाहता था कि यह प्रसिद्ध लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड आर्ट कैसा है। किंग माधव की युद्ध तलवार म्यान से बाहर आई। उसके शरीर से एक भयावह धार निकली, आसमान चीरती हुई। उस पल माधव जैसे पूरी तरह एक तलवार में बदल गया। वो अब इंसान नहीं बल्कि तलवार लग रहा था, और उसके हाथ की तलवार कोई हथियार नहीं बल्कि मानो कोई जीवित प्राणी हो। उस तलवार में जीवन और आत्मा का एहसास था। शिवम की आंखें हल्की से खुली, उसे माधव से भयंकर दबाव महसूस हुआ। यह असाधारण बात थी कि एम्परर के 5वें स्तर का कोई कल्टिवेटर उस पर इतना दबाव डाल सके। शिवम के शरीर में मरिडियन तेजी से घूमने लगा। एम्परर स्पिरिट सोल्जर का भाला उसके हाथ में प्रकट हुआ। केओटिक रेल्म उभर आया। साथ ही उसके शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां हल्की हल्की हिलने लगी, जैसे किसी भी पल भयानक प्रहार करने के लिए तैयार हों। शून्य इस समय माधव चला। एक तलवार की रोशनी शून्य को चीरती हुई शिवम की ओर लपकी। उस तलवार की रोशनी के नीचे शून्य मानो भेद दिया गया हो। धरती और आसमान के बीच सब कुछ फीका पड़ गया, मानो सिर्फ वही तलवार की रोशनी रह गई हो। भयानक, सटीक, तेज। उस पल शिवम को महसूस हुआ कि मानो एक भयंकर तलवार शक्ति उस पर बंध गई हो। हिलना भी मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा था कि इस तलवार के सामने वह सिर्फ मरने वाला हिस्सा था। गर्जन, तभी शिवम के शरीर से भयानक ड्रैगन गर्जन निकली। वह इतनी भव्य थी मानो कोई असली ड्रैगन नौ आसमान चढ़ रहा हो। उसका मेरिडियन उबल पड़ा। शिवम ने उस भयंकर तलवार शक्ति को तोड़ दिया। भाले और आदमी एक हो गए और उसने एक ही वार किया। इस वार में 13 प्रहार जुड़े हुए थे। भाले का शरीर केओटिक रेल्म से ढका हुआ था। एक तलवार की रोशनी और एक भाले की रोशनी। उस पल मानो दुनिया में बस यही दो चीजें रह गईं। धड़ाम, भाला और तलवार की रोशनी, जैसे आकाश में दो उल्कापिंड टकरा गए हों। प्रचंड रोशनी बिंदु से फूटी मानो सूरज फट पड़ा हो। धरती और आकाश के बीच एक सफेद धुंध भर गई। कई लोगों की आंखें जल गईं। कई कमजोर लोग अनजाने में आंखें बंद करने पर मजबूर हो गए।
बहुत भयानक है, कौन जीता? कुछ शक्तिशाली कल्टिवेटर्स ने अपनी आंखों में मेरिडियन डाला, आंखें चौड़ी की और सामने घूरने लगे। प्रभामंडल झपक कर गायब हुआ। रोशनी मिटते ही सबने देखा, एक आकृति पीछे की ओर उड़ती हुई बैटल प्लेटफॉर्म पर उतरी। उसने लगातार दर्जनों कदम पीछे हटकर रुकने की कोशिश की। वो माधव था। माधव पीछे हटा। इस समय माधव बहुत पीला था, तलवार पकड़े हाथ हल्का कांप रहा था। शिवम वहीं अडिग खड़ा था, उसके शरीर पर सघन ड्रैगन स्केल्स प्रकट हो गए थे। क्या भयानक तलवार थी! शिवम ने लंबी सांस ली, उसकी आंखों में हल्का झटका था। अभी जो टक्कर हुई थी उसमें शिवम के स्पेयर को ढकने वाला केओटिक रेल्म माधव की तलवार की रोशनी ने भेद दिया था। भयानक तलवार शक्ति भाले के साथ उसके शरीर में घुस गई थी। उसके ड्रैगन स्केल्स ने उसका प्रतिरोध किया, फिर भी उसकी त्वचा पर फटने जैसा दर्द हुआ। इससे साफ था कि माधव की तलवार कितनी भयानक थी। लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड टैक्टिक्स। एक तलवार निकली और जीवन मृत्यु बांट दी। हर तलवार हत्या की तलवार थी। माधव अब होली एम्परर के गुप्त क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। ये शक्ति कल्टिवेशन के बढ़ने की वजह से नहीं थी, बल्कि समान स्तर पर लड़ने की क्षमता की वजह से थी। उस समय शिवम का स्पिरिट बॉडी केवल एक लोअर लेवल स्पिरिट बॉडी था, फिर भी उसने माधव को हराया था। उस समय माधव वसीम और शैलेंद्र के समान था, लेकिन अब माधव आसानी से वसीम और शैलेंद्र को मार सकता था। स्पिरिट बॉडी अब भी मीडियम लेवल ही है, लेकिन इतनी भयानक तलवार छोड़ सकता है, अविश्वसनीय। शिवम ने मन ही मन सोचा, मैं हार गया। माधव ने युद्ध तलवार समेट ली और शिवम की ओर मुट्ठी बांधकर सलामी दी। अभी जो तलवार निकली थी वह माधव की सबसे शक्तिशाली तलवार थी। अगर वह एक तलवार से शिवम को हरा नहीं पाया तो इसका मतलब वही हार गया। ये कहकर माधव मुड़ा और सीधे बैटल प्लेटफॉर्म से नीचे कूद गया। शिवम ने उसका पीछा नहीं किया। उसके और माधव के बीच असल में ज्यादा सीखने का तत्व था। माधव के प्लेटफॉर्म से उतरने के बाद शिवम भी पलटकर अपने प्लेटफॉर्म पर लौट आया। चुनौती जारी रही। इसके बाद की लड़ाइयां फिर शांत हो गईं, लेकिन अंडरकट अब भी उफान पर था, क्योंकि 30 से अधिक राउंड बीत चुके थे। हर प्लेटफॉर्म पर बहुत कम लोग बचे थे। अंत करीब था। अब जो बचे थे सभी शीर्ष शक्तिशाली थे। कुछ और राउंड के बाद 13 प्लेटफॉर्मों पर सिर्फ 10 लोग बचे, लेकिन ये सब उच्चतम स्तर के ताकतवर थे, ज्यादातर MK पारस और नितिन जैसे। इस समय हेवन सेक्ट और प्रोफाउंड सेक्ट के लोग पूरी तरह बाहर हो चुके थे। नया राउंड शुरू हुआ और हेवनली किंग पैलेस की बारी आए। हेवनली किंग पैलेस की ताकत बेहद मजबूत थी, डार्क डेमन सेक्ट और पॉइजन सेक्ट से भी कम नहीं। अब उनके पास 2 लोग बचे थे, दोनों ही शीर्ष शक्तिशाली। मोनू में केवल एक आदमी बचा था, वह उनका नेता था और शीर्ष शक्तिशाली भी। 9 रेड ब्लोसम में भी केवल एक व्यक्ति बचा था, वह भी शीर्ष शक्तिशाली। धातु पलस में भी केवल एक व्यक्ति बचा था, वह भी शीर्ष शक्तिशाली। लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड सेक्ट और डेमन कैसल में भी एक एक शीर्ष शक्तिशाली बचे थे। और शिवम को मिलाकर कुल 8 लोग। अब सिर्फ 8 लोग बचे थे। सतह पर देखें तो हेवनली किंग पैलेस सबसे मजबूत था, क्योंकि उनके पास 2 लोग थे। लेकिन इस समय सभी बड़े प्लेटफॉर्मों पर सन्नाटा था। हेवनली किंग पैलेस के दोनों ताकतवरों ने चारों ओर देखा, लेकिन सबसे ज्यादा बार शिवम को देखा। दूसरे सेक्ट्स के बचे हुए ताकतवरों की नजरें भी बार बार शिवम पर जा रही थी, उनकी आंखों में गंभीरता थी। चैलेंज कॉन्फ्रेंस स्मॉल मीटिंग अपने आखिरी क्षण में पहुंच चुका था। अब पहला स्थान तय होने वाला था, और पहले स्थान का इनाम था 7 एमरल्ड जेड, जिसे हर कोई चाहता था। नियमों के अनुसार पहला स्थान पाने वाले को 7 एम्परर जेड पिल्स इनाम में मिलते हैं। कौन नहीं चाहता इन्हें? लेकिन डोमेन पिल पाना है तो बाकियों को हराना ही होगा। मंच पर मौजूद 8 लोगों में शिवम निस्संदेह वो पहाड़ था जिसे हर किसी को पार करना ही था अगर पहला स्थान चाहिए। पहले ही शिवम ने इतनी भयानक कॉम्बैट पावर दिखाई थी कि उसने शीर्ष शक्तिशालियों को काट गिराया। बाकी 7 में से कोई भी ऐसा नहीं था जो उससे न डरता हो। अकेले शिवम के खिलाफ किसी को यकीन नहीं था और हारने की संभावना ज्यादा थी। इसलिए अब चुनौती देने के समय सब बेहद सावधान थे। हेवंस पैलेस तुम्हारी बारी है, अब चुनौती दो। मॉन्स्टर कैसल के बचे हुए जीनियस ने कहा। इतनी जल्दी क्या है? हेवनली किंग पैलेस के एक युवा ने ठंडी आवाज में कहा। दोस्तों, क्या तुम सब पहला स्थान नहीं चाहते? टेम्पल ऑफ हेवन में बैंगनी सुनहरी कवच पहने एक युवा ने मुंह खोला।
ये कौन सा सवाल है, डेमन कैसल का जीनियस अहंकारी स्वर में बोला। ये तो स्वाभाविक है, कौन नहीं चाहेगा पहला स्थान 7 डोमेन पर ही नहीं बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट में नाम भी होगा। स्वर्ग फॉरेस्ट के नेता ने कहा। बाकी ने सिर हिलाकर हामी भरी। हाँ, हम सब पहला स्थान चाहते हैं, लेकिन सच कहें तो शिवम यहाँ है तो हम में से कोई भी पहला स्थान लेना नहीं चाहता। हेवनली किंग पैलेस के ब्लू आर्मर पहने युवा ने कहा। बाकियों की चुप्पी इस बात का इशारा थी कि वे भी यही सोचते हैं। तो फिर करना क्या है, डेमन कैसल के जीनियस ने पूछा। हम सब मिलकर पहले शिवम को पहियों जैसी लड़ाई से थकाए हराकर हराएंगे, फिर आपस में जीत का फैसला करेंगे। हेवनली किंग पैलेस के ब्लू आर्मर युवा ने कहा। शिवम ने हेवनली किंग्स हॉल की ओर हल्की नजर डाली। उसे कोई हैरानी नहीं हुई। उसकी पिछली कॉम्बैट पावर देखकर वह पहले ही जानता था कि आखिरकार सब सेक्ट्स मिलकर उसके खिलाफ पहियों जैसी लड़ाई करेंगे। जैसा कि ब्लू आर्मर वाले युवा ने कहा, उसे हराए बिना कोई पहला स्थान नहीं ले सकता। लेकिन क्या उसे हराना इतना आसान था? शिवम के होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। मैं असहमत हूँ। हेवनली किंग पैलेस में तुम 2 लोग बचे हो, पहियों की लड़ाई तो तुम्हारे पक्ष में जाएगी। प्लेटफॉर्म 4 पर मोनू का जीनियस हंसते हुए बोला। जीशा, यही एक रास्ता है। अगर तुम नहीं मानते तो मैं अभी तुम्हें चुनौती देता हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे हरा दोगे? और अगर हरा भी दोगे तो कितनी शक्ति बचेगी? अगर मैं अभी चुनौती नहीं देता तो बाद में भी तुम्हें दूसरों से लड़ना ही होगा। तब तुम किसके खिलाफ यकीन रखते हो? हेवनली किंग पैलेस के ब्लू आर्मर युवा ने एक के बाद एक सवाल किए और बाकी फिर से चुप हो गए। ये सच था, अब हर लड़ाई शीर्ष स्तर की थी। कोई गारंटी नहीं थी कि विरोधी को हराने के बाद बिना चोट खाए बचेंगे, और ऐसे में पीछे वाले लोगों को फायदा हो जाएगा। आखिरकार कोई भी शिवम का अकेले प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं सहमत हूँ, सबसे पहले डेमन कैसल का जीनियस बोला। उसकी स्थिति सबसे बेहतर थी। वो सबसे पहले शिवम से लड़कर उसे थका देगा और आखिर में फायदा उसे मिलेगा। मैं भी सहमत हूँ, धातु हॉल का जीनियस भी बोला। उसकी स्थिति भी पीछे थी। अंततः स्वर्ग फॉरेस्ट ने भी सिर हिलाया। अब सिर्फ मोनू का शीशा बचा। उसका चेहरा बहुत बदसूरत हो गया, क्योंकि हेवनली किंग पैलेस के बाद उसी की बारी थी, यानी उसे सीधे ही भारी लड़ाई का सामना करना पड़ता। मैं पहला चुनौती दूंगा, हेवनली किंग पैलेस का ब्लू आर्मर युवा बोला। ठीक है, मैं मानता हूँ। आखिरकार शीशा ने भी सिर हिलाया। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। खैर, उसे भी उम्मीद थी कि ब्लू आर्मर युवा पहले शिवम को कुछ थका देगा, तब शायद उसे मौका मिल जाए। ब्लू आर्मर युवा बैटल प्लेटफॉर्म पर उतरा और शिवम की ओर देखा। शिवम, मुझसे लड़ो, कैसा रहेगा? जैसी तुम्हारी इच्छा। शिवम ने कदम बढ़ाया और बैटल प्लेटफॉर्म पर उतर गया। ब्लू आर्मर युवा की आंखों में गंभीरता झलकी। उसने कहा, शिवम, तुम और मैं भिड़ें, लेकिन पूरी ताकत से लड़ें और जान पर वार न करें, कैसा रहेगा? ठीक है, शिवम ने कहा। 13 सेक्ट्स में उसने हेवन सेक्ट, डार्क डेमन सेक्ट और पॉइजन सेक्ट को पहले ही नाराज कर लिया था। वह और सेक्ट्स को नाराज नहीं करना चाहता था। शिवम की सहमति पर ब्लू आर्मर युवा ने राहत की सांस ली। सच कहें तो वह शिवम से डरता था। अगर शिवम गुस्से में आकर पूरी तरह उसे मारने की कोशिश करता तो शायद उसके पास भागने का भी मौका न होता। सावधान रहना। ब्लू आर्मर युवा का पूरा शरीर बैंगनी सुनहरा हो गया। उसकी त्वचा भी बैंगनी सुनहरी, जैसे कोई राजा। धड़ाम उसके पांव बैटल प्लेटफॉर्म पर पड़े और गड़गड़ाहट हुई। उसका शरीर विशाल जानवर की तरह शिवम पर झपटा। उसने मुक्का मारा, शून्य गर्जा, और बैंगनी सुनहरा मुक्का शिवम की ओर लपका। उसकी ताकत बेहद चौंकाने वाली थी। यह निस्संदेह परस और नितिन जैसी ही स्तर का जीनियस था। अगर सामान्य लड़ाई होती तो शिवम को भी मेहनत करनी पड़ती, लेकिन शिवम ने सामान्य लड़ाई का इरादा नहीं किया। उसके हाथ तेजी से चले जैसे कोई परछाई। एक विशाल केओटिक उसकी हथेली में प्रकट हुआ। ये केओस पूरी ताकत का नहीं था, बल्कि नितिन की तरह केवल 50% शक्ति वाला। 50% काफी था। शिवम ने केओस फैंटियन इम्प्रिंट उठाकर सीधे ब्लू आर्मर युवा की ओर फेंक दिया। ब्लू आर्मर युवा का चेहरा बदल गया। उसने पहले ही देखा था कि शिवम ने नितिन के खिलाफ इसी का इस्तेमाल किया था। उसकी शक्ति बेहद भयावह थी। यूटोपा टावर। ब्लू आर्मर युवा गरजा। उसका बैंगनी सुनहरा शरीर और भी फैल गया। उसका शरीर ऊंचा और विशाल हो गया। पूरी देह बैंगनी सुनहरी चमक से दमक रही थी।
उसने हथेलियां चलाईं और केओटिक को रोकने की कोशिश की। धड़ाम ब्लू आर्मर युवा की हथेलियां केओटिक से भिड़ीं, उसका विशाल शरीर बुरी तरह कांप उठा, बैंगनी सुनहरी चमक बिखरने लगी। धप वो सीधा जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा, उसके मुंह से खून फूट पड़ा। धड़ाम इसी समय शिवम ने फिर से केओस बनाना शुरू किया। रुको, मैं अब नहीं लड़ूंगा, ब्लू आर्मर युवा चिल्लाया और सीधा बैटल प्लेटफॉर्म से कूदकर हेवनली किंग पैलेस के स्टैंड्स में भाग गया और वहीं उपचार करने लगा। शिवम ने पीछा नहीं किया ताकि अपना मेरिडियन बचा सके। आधा बना हुआ केओटिक भी उसने तुरंत मिटा दिया। बाकी लोग एक दूसरे को देखने लगे। ब्लू आर्मर युवा शिवम से एक ही वार में हार गया और खुद ही बैटल प्लेटफॉर्म से भाग गया। क्या सचमुच ताकत का इतना फासला था? फासला इतना बड़ा नहीं है। शिवम का यह वार उसकी सबसे ताकतवर कला है जिसकी शक्ति चौंकाने वाली है, लेकिन इस कला में मेरिडियन की खपत भी बहुत भयानक होती है। हाँ, मुझे लगता है ऐसी कला शिवम ज्यादा बार नहीं चला पाएगा। स्टैंड्स में कुछ लोग बातें कर रहे थे और मान रहे थे कि यह शिवम का सबसे ताकतवर वार है। शिवम प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर लौट आया। अगली बारी थी मोनू के रवि की चुनौती। रवि का चेहरा बेहद बदसूरत था। ब्लू आर्मर वाला युवा सिर्फ शिवम के एक वार को रोक पाया और हार गया। किसी को पता नहीं था कि शिवम ने उस चाल में कितना असली मेरिडियन खर्च किया। अब रवि को शिवम को चुनौती देनी थी, लेकिन उसके मन में जरा भी यकीन नहीं था। लेकिन अगर वह अभी ब्लू आर्मर वाले और बाकियों से हुई सहमति से पलट जाता और शिवम को चुनौती देने से पीछे हटता तो वह अंत तक नहीं पहुंच सकता था। अगर वह शिवम को चुनौती न देता तो उसे किसी और को चुनौती देनी पड़ती, लेकिन अब बचे सभी लोग बेहद ताकतवर थे। अगर जीत भी जाता तो जरूर घायल होता और फिर अगला उसे ही चुनौती देता। आखिरकार हारना तय था। लड़ूंगा, रवि ने दांत भींच लिए। उसे पता था कि उसका अंत तक पहुंचना मुश्किल है, तो बेहतर है कि शिवम को चुनौती दे और नाम कमा ले। उसकी आकृति हिली और वह बैटल प्लेटफॉर्म पर उतरा। उसने शिवम को देखते हुए कहा, शिवम, क्यों न हम भिड़े? शिवम हल्का मुस्कुराया और एक कदम आगे बढ़कर फिर से बैटल प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। शिवम ने कोई बेकार की बात नहीं की। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर उतरा, उसने हाथों से मोहरें बनाई और एक विशाल केओटिक फैंटन सील उसकी हथेली में प्रकट हो गया। धड़ाम शिवम ने सीधा केओटिक फैंटन इम्प्रिंट रवि पर फेंक दिया। रवि का चेहरा बदल गया। उसका पूरा शरीर दुष्ट ऊर्जा से ढक गया। उसके हाथ में एक रक्तलाल चांद प्रकट हुआ जिसने केओटिक फैंटन इम्प्रिंट को रोकने की कोशिश की। धड़ाम भयंकर धमाके के साथ रक्तलाल चांद केओटिक फैंटन इम्प्रिंट से टकराया। कुछ ही सांसों तक टिक पाया और टूटकर बिखर गया। रवि खुद हवा में उछलकर पीछे फेंका गया और उसके मुंह से खून बह निकला। उसने शिवम की ओर भय से देखा। सामने से शिवम के केओटिक फैंटन इम्प्रिंट को झेलने के बाद ही उसे इसकी असली भयानकता समझ आए। ये कैसी चाल है? इतनी भयानक क्यों? रवि के मन में विचार उमड़े। धप शिवम आगे बढ़ा और रवि की ओर चल पड़ा। मैं ये लड़ाई हार गया, रवि चिल्लाया और सीधा बैटल प्लेटफॉर्म से नीचे कूद गया। बिल्कुल ब्लू आर्मर वाले युवा की तरह उसने भी हार मान ली। इन लोगों के मन में स्वार्थ था। एक चाल लेने के बाद ही उन्हें समझ आ गया कि वे शिवम के सामने कुछ नहीं है, वरना उनकी ताकत इतनी थी कि वे दूसरी चाल भी झेल सकते थे, लेकिन उस हालत में चोट बहुत गहरी होती और साधना पर बुरा असर पड़ता। इसलिए ब्लू आर्मर वाले की तरह ही रवि ने भी एक चाल के बाद ही हार मान ली। इस बार शिवम प्लेटफॉर्म पर वापस नहीं लौटा। उसकी नज़र सीधे स्वर्ग फॉरेस्ट के ताकतवर पर गई। उसने कहा, अगला तुम्हारी बारी है, नीचे आओ। शून तलवार की रोशनी चमकी और स्वर्ग फॉरेस्ट का जीनियस बैटल प्लेटफॉर्म पर उतरा। पहले की तरह ही चलो, तय कर लें, जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं होगी। स्वर्ग फॉरेस्ट का जीनियस बोला। ठीक है, शिवम ने कहा और उसके हाथ में पहले से ही एक केओटिक फैंटन इम्प्रिंट बन चुका था। उसने बिना कोई समय गंवाए सीधे वही इम्प्रिंट स्वर्ग फॉरेस्ट के ताकतवर पर फेंक दिया। वो इम्प्रिंट पहाड़ की तरह उतरा। इतने छोटे बैटल प्लेटफॉर्म पर विरोधी के लिए बचना असंभव था। तलवार की गूंज सुनाई दी। एक तेज तलवार प्रकाश आसमान की ओर उठा और केओटिक फैंटन इम्प्रिंट पर वार किया। अगले ही पल तलवार प्रकाश टूट गया। केओटिक फैंटन इम्प्रिंट ने नीचे आकर उसे दबोच लिया। स्वर्ग फॉरेस्ट का युवा खून उगलता पीछे गिरा। उसकी आंखों में अनिच्छा झलक रही थी। वो इस तरह हारना नहीं चाहता था, लेकिन इस समय वह खुद नहीं जानता था कि शिवम कितनी बार ऐसी चाल निकाल सकता है।
लड़ूंगा स्वर्ग फॉरेस्ट का जीनियस गरजा। उसकी आंखें निर्दयी हो गईं। तलवार और इंसान एक हो गए और उसने एक चमचमाती तलवार प्रकाश से शिवम को काटा। भू शिवम ने केओटिक रेल्म का सहारा लिया। उसकी हथेली में फिर से एक और केओटिक फैंटियन इम्प्रिंट बना और उसने उसे स्वर्ग फॉरेस्ट के जीनियस की ओर फेंक दिया। बुरा हुआ स्वर्ग फॉरेस्ट का जीनियस भीतर ही भीतर कांप उठा और तेजी से पीछे हटा। तोड़ो उसने सैकड़ों तलवार वार किए। चमकती तलवार प्रकाश लगातार केओटिक फैंटियन इम्प्रिंट से टकराई। चिनगारियां उड़ी, लेकिन अंत में उसकी तलवारबंदी टूटी और इम्प्रिंट सीधा उस पर गिर पड़ा। वो खून से लथपथ गिर पड़ा। उसके कपड़े खून से लाल हो गए और उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया। 2 लगातार केओटिक फैंटियन इम्प्रिंट झेलने के बाद उसकी हालत पिछले दोनों से कहीं बदतर थी। शिवम इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? सचमुच उसकी ताकत इतनी भयानक है कि मुकाबला करना असंभव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह ऐसी चाल बार बार चला सकता है। अब तक तो उसने 4 बार लगातार निकाल दी है। शायद अब वह अपनी सीमा पर है। स्टैंड्स में कई लोग बातें कर रहे थे। बैटल प्लेटफॉर्म पर शिवम की नज़र धातु हॉल की ओर गई। धातु हॉल का जीनियस एक अद्भुत सुंदरी थी। असल में धातु हॉल के सभी डिसाइपल्स महिलाएं ही थीं, खूबसूरत और आकर्षक। वो मंच पर उतरी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, मिस्टर शिवम, कृपया थोड़ा रहम करें। उसकी सुरीली आवाज़ कानों को गुदगुदा रही थी, लेकिन शिवम ने बिना कुछ बोले एक केओटिक फैंटियन इम्प्रिंट प्रकट किया और उसकी ओर फेंक दिया। सुंदरी का चेहरा बदल गया। उसके चारों ओर अनगिनत पंखुड़ियां घूमने लगीं। पंखुड़ियों ने एक विशाल हाथ का रूप लिया और केओटिक फैंटियन इम्प्रिंट को रोकने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा। विशाल हाथ टूट गया। सुंदरी 100 मीटर तक खिसक गई और उसके मुंह से खून बहा। मास्टर आवम, आपको जरा भी रहम नहीं आता? सुंदरी ने खून पोंछा और शिवम को घूरा। वो कोमल और लुभावनी लग रही थी। फेरी, तुम्हारी ताकत अद्भुत है। अगर मैं रहम करता तो शायद हार जाता। शिवम आगे बढ़ा। उसकी हथेलियों में केओस की शक्ति फिर से लहराने लगी। यह अद्भुत सुंदरी सचमुच बेहद ताकतवर थी। उसके केओस फैंटियन इम्प्रिंट झेलने के बाद सबसे कम चोटें आई थीं। मास्टर आवम, यह इतनी ताकतवर चाल तुम कितनी बार निकाल सकते हो? सुंदरी हंसी। क्यों न तुम खुद आजमाओ? शिवम मुस्कुराया। उसकी हथेली में फिर से एक केओटिक फैंटियन इम्प्रिंट प्रकट हो गया। सुंदरी का चेहरा गंभीर हो गया। उसके चारों ओर अनगिनत पंखुड़ियां उड़ने लगीं। वे पंखुड़ियां रंगीन हो गईं और वो किसी देवी जैसी लग रही थी। धड़ाम शिवम ने दूसरा वार किया। एक और केओटिक फैंटियन इम्प्रिंट गिर पड़ा। इस बार पंखुड़ियों ने ढाल का रूप लिया, लेकिन ढाल टूट गई। सुंदरी पीछे हटती चली गई और मंच के किनारे तक पहुंच गई। फेरी, क्या मुझे तीसरी बार आजमाना चाहिए? शिवम ने कहा। सुंदरी का चेहरा बदलता रहा। आखिरकार उसने लंबी सांस ली और मंच से उतर गई। शिवम ने फिर जीत हासिल की। इस समय पूरा दर्शक दीर्घा स्तब्ध था। 4 लोग, लगातार 4 शीर्ष जीनियस जिन्हें शिवम ने हरा दिया। इस बार चैलेंज कॉन्फ्रेंस स्मॉल मीटिंग के सबसे शिखर जीनियस अब सब शिवम के सामने हार चुके थे, और 3 लोगों को वह पहले ही मार चुका था। इस तरह अकेले शिवम ने 7 शीर्ष जीनियस को परास्त कर दिया। ये पिछले 10,000 सालों में पहली बार हुआ था, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। अब भी 3 लोग बचे थे। क्या शिवम चमत्कार रचता रहेगा? क्या ये लोग एक चमत्कार के जन्म के साक्षी बनेंगे? धातु टेम्पल की सुंदरी के बाद बारी आई लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल के सबसे ताकतवर जीनियस की। ये युवक ठंडे चेहरे वाला था, काले चोगे में। बस खड़ा होने भर से ही मानो तलवार की धारें चारों ओर फूटने लगती थीं। वो एक कदम बढ़ाकर शिवम के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी तलवार की शक्ति भयानक रूप से बैटल प्लेटफॉर्म पर छा गई। वार करो, लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल के जीनियस ने ठंडी आवाज में कहा। बाकियों की तरह उसने पहले जीवन मृत्यु की शर्त नहीं रखी, क्योंकि लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल के लिए ऐसी कोई बात नहीं होती। उनकी तलवारें बहुत खतरनाक होती हैं। एक बार निकल गई तो जीवन और मृत्यु का फैसला कर देती हैं। लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल के इस जीनियस के सामने शिवम ने जरा भी लापरवाही नहीं बरती। धड़ाम शिवम के हाथ में केओटिक फैंटियन सील उभरा और उसने सीधे विरोधी की ओर फेंक दिया। केंग तलवार म्यान से निकली। भयानक तलवार प्रकाश शून्य को चीरते हुए केओटिक फैंटियन सील पर गिरा। चमचमाती तलवार की रोशनी केओटिक फैंटियन सील से टकराई और कान फाड़ देने वाली आवाज निकली।
धप, आखिरकार तलवार प्रकाश और केओटिक फैंटियन सील दोनों एक साथ ढह गए और शून्य में बिखर गए। शिवम और लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल का जीनियस दोनों वहीं खड़े रहे। रोका। लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल के जीनियस ने शिवम का वार रोक दिया। भयानक। लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल सचमुच अद्भुत है। इतनी भयानक कॉम्बैट पावर कि शिवम का सीधा वार झेल लिया। डरावना, बाकी तो उसके सामने टिक ही नहीं पाए थे। अब सवाल ये है, शिवम कितनी बार ऐसी चाल निकाल सकता है? अब तक तो हमने देख ही लिया है। लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल के जीनियस ने शिवम का हमला रोक लिया। इसने बहुत चर्चा छेड़ दी। कई लोगों की उम्मीदें जाग उठीं। क्या अंततः जीत किसकी होगी? शिवम मुश्किल में था। उससे पहले कई लड़ाइयां हो चुकी थीं। उसने ये भयानक चाल 7 बार चला दी थी। क्या उसका मेरिडियन अब भी टिक पाएगा? प्लेटफॉर्म पर बचे डेमन कैसल का जीनियस और हेवनली किंग पैलेस का जीनियस दोनों के चेहरे बेहद गंभीर थे। लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल का जीनियस और शिवम दोनों बहुत ताकतवर थे। इनके रहते उन्हें अंत तक पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं थी। काश ये दोनों आपस में ही हार जीत कर लें, हेवनली किंग पैलेस के जीनियस ने मन ही मन सोचा। डेमन कैसल का युवा भी यही चाहता था। अगर शिवम और लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल का जीनियस दोनों घायल हो गए तो शायद उन्हें मौका मिल जाए। प्लेटफॉर्म पर शिवम की आंखें भी गहरी हो गईं। सामने वाला जिसने उसकी केओटिक फैंटियन सील को सीधे झेला, वह सचमुच भयानक था। फिर से वार करो। लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल का जीनियस गरजा। उसकी आंखों में प्रचंड युद्धइच्छा भड़क उठी। तलवार की रोशनी चमकी और उसने एक और भयानक वार किया। धड़ाम। शिवम ने फिर एक केओटिक फैंटियन सील प्रकट किया और सीधा उसके वार से भिड़ गया। परिणाम वही रहा, दोनों बराबर। अच्छी तलवार कला है। अब तो मुझे केओटिक फैंटियन सील की शक्ति और बढ़ानी ही होगी, शिवम ने मन में सोचा। उसने फिर से हाथों से मोहरें बनाई। एक नया केओटिक फैंटियन सील प्रकट हुआ, लेकिन इस बार इसकी शक्ति शिवम की पूरी ताकत का 70% थी। भयानक दबाव चारों ओर छा गया। दर्शक हिल गए। क्या शिवम का हमला और भी ताकतवर है? अविश्वसनीय। तो पहले वो पूरी ताकत से हमला नहीं कर रहा था। मंच पर शोर गूंज उठा। सभी स्तब्ध थे। शिवम की इतनी भयानक चाल पहले पूरी ताकत की नहीं थी। अब उसने और शक्ति बढ़ाई। आखिर उसकी सीमा कहाँ है? धड़ाम। 70% शक्ति वाला केओटिक फैंटियन सील लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल के जीनियस पर गिरा। एक विचार, जीवन और मृत्यु। लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल का जीनियस ठंडी आवाज में बोला। तलवार प्रकाश फूट पड़ा। तलवार और आदमी एक हो गए और भयानक तलवार प्रकाश ने केओटिक फैंटियन सील को काटा। धड़ाम। भयंकर धमाका हुआ। तलवार प्रकाश बिखर गया। केओटिक फैंटियन सील भी ढह गया। लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल का जीनियस पीछे धकेला गया। लगातार पीछे हटता रहा और प्लेटफॉर्म के किनारे पर आकर रुक पाया। उसके मुंह से खून बह निकला। मैं हार गया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा और सीधा प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल के स्टैंड्स पर लौट गया। फ्यू। शिवम ने अंधेरे में लंबी सांस ली। मन में राहत थी। लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल का जीनियस गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। अगर लड़ाई जारी रहती तो शिवम मुश्किल में पड़ जाता, क्योंकि अब उसका मेरिडियन सचमुच लगभग खत्म हो चुका था। इतनी बार केओटिक फैंटियन सील चलाना, इवन बिना पूरी ताकत लगाए भी, मेरिडियन की खपत बहुत भयानक थी। अब उसका मेरिडियन लगभग अंत पर था। लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल के जीनियस के हारते ही अब प्लेटफॉर्म पर केवल 2 लोग बचे। अगली बारी थी डेमन कैसल के युवक की। तुम अब भी मुझे चुनौती दोगे? शिवम की नज़र डेमन कैसल के युवक पर गई। डेमन कैसल का युवक बदसूरत चेहरा लिए खड़ा था, लेकिन इस स्थिति में उसे लड़ना ही था। धड़ाम। वो प्लेटफॉर्म पर उतरा। मंच गरज उठा। शिवम, मुझे यकीन नहीं कि तुम्हारा मेरिडियन असीमित है। वो गरजा और उसका शरीर तेजी से फैल गया। देखते ही देखते वह दर्जनों मीटर ऊंचा विशालकाय वानर बन गया। ये प्राचीन देव वानर था, एक भयानक प्राणी। कोई शक नहीं, डेमन कैसल का युवक शुद्ध रक्त का प्राचीन देव वानर था, एक असली डिवाइन बीस्ट। गर्जन। प्राचीन देव वानर ने गरज लगाई और उसके हाथ में एक विशाल लोहे का डंडा प्रकट हुआ। उसने उसे शिवम पर दे मारा। यूके। इस बार शिवम ने केओटिक फैंटियन सील नहीं चलाया। उसने यूके का प्रयोग किया। उसका शरीर झलका और वह वार से बच निकला। कई लोग चौंक गए। शिवम ने हमला क्यों नहीं किया?
हालांकि यह प्राचीन देव वानर बेहद ताकतवर था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नितिन के स्तर का था। लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल के जीनियस से तो कम ही था, तो फिर शिवम सीधे वार क्यों नहीं कर रहा था? अगले ही पल सब समझ गए। शिवम ने हाथ लहराया और ढेरों मूल पत्थर, ओरिजिनल स्टोन्स, निकाल लिए। उसकी हथेली से निगलने की शक्ति फूट पड़ी और वह पत्थरों से ऊर्जा सोखने लगा। वो पत्थर सोख कर रिकवर कर रहा है, उसका मेरिडियन अब और नहीं बचा था, वो खत्म हो चुका था। कई लोग चिल्ला उठे। हेवनली किंग पैलेस और डेमन कैसल के युवाओं की आंखें चमक उठीं। शिवम का मेरिडियन आखिरकार खत्म हो चुका था। गर्जन। प्राचीन देव वानर और भी उत्तेजित हो गया। उसने डंडा तूफान की तरह घुमाकर शिवम पर बरसाना शुरू कर दिया। अगर अभी उसने शिवम को हराया नहीं तो फिर कभी नहीं कर पाएगा। शिवम ने ओक का प्रयोग किया। उसका शरीर लगातार झलकता और वह प्राचीन देव वानर के वारों से बचता रहा। साथ ही उसने पत्थरों की मूल ऊर्जा को निगलना शुरू किया और तेजी से मेरिडियन को बहाल करने लगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, हर वार से बैटल प्लेटफॉर्म हिल उठा। लगातार गड़गड़ाहट गूंजने लगी। शिवम की आकृति चमकती रही, वह लगातार वारों से बचता रहा और पत्थरों से ऊर्जा सोखता रहा। प्राचीन देव वानर गति में माहिर नहीं होते, धिक्कार है। हेवनली किंग पैलेस का आखिरी युवा मन ही मन गरजा। चैप्टर 1546 लास्ट पर्सन बिक्यूज अपडेट द लेटेस्ट चैप्टर ऑफ एम्परर एज सून एज पॉसिबल। इस समय सबसे अधिक बेचैन वही था। वह चाहता था कि प्राचीन देव वानर शिवम को बैटल प्लेटफॉर्म से धकेल दे। अगर शिवम पलटकर थोड़ा बहुत हमला कर दे और प्राचीन देव वानर भी घायल हो जाए तो और भी अच्छा। ऐसे में वह आसानी से प्राचीन देव वानर को हरा सकता था और अंतिम जीत पा सकता था। लेकिन प्राचीन देव वानर गति में अच्छा नहीं था। हालांकि उसका हमला प्रबल था, पर शिवम उससे बच ही जाता। भागना बंद करो, प्राचीन देव वानर गरजा। उसका लोहे का डंडा लगातार गिरता और लहराता रहा, लेकिन शिवम को छू तक नहीं पाया। शिवम ने ध्यान ही नहीं दिया, वह तो सिर्फ मूल पत्थरों को रिफाइन करने में लगा रहा। भाई शिवम, आगे बढ़ो। ड्रैगन गॉड वैली के स्टैंड से अभय और रूपाली ने गरजते हुए हौसला बढ़ाया। शिवम जरूर जीतना। ड्रैगन गॉड वैली के अन्य शिष्यों ने भी चिल्लाकर समर्थन किया। अब जबकि अंतिम विजय करीब थी, अधिकांश शिष्य चाहते थे कि शिवम ही जीतकर पहला स्थान लाए। कई सालों से ड्रैगन गॉड वैली ने चैलेंज कॉन्फ्रेंस स्मॉल मीटिंग में पहला स्थान नहीं जीता था। बेशक कुछ लोग नहीं चाहते थे कि शिवम जीते, वे थे सिल्वर ड्रैगन वैली के लोग और ओमकार। प्राचीन वानर के हाथों कुचला जाए और बेहतर हो कि मारा ही जाए। ओमकार की आंखें चौड़ी थीं और बैटल प्लेटफॉर्म पर टिकी हुई। वह शिवम की जीत नहीं चाहता था, बल्कि हार और मृत्यु देखना चाहता था। सिल्वर ड्रैगन वैली के बाकी शिष्य भी यही सोच रहे थे, लेकिन वे निराश होने ही वाले थे। शिवम की बॉडी टेक्निक बहुत तेज थी और प्राचीन देव वानर गति में कमजोर। चाहे वह कितना भी हमला करे, शिवम हर बार बच निकलता। इस तरह दर्जन भर मिनट बीत गए। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। शिवम बस भाग रहा है, इसमें क्या अर्थ है? उसे हार माननी चाहिए। हाँ, क्या अब ऐसे ही खींचता रहेगा? मॉन्स्टर कैसल के लोग चिल्लाए। हून चैलेंज कॉन्फ्रेंस स्मॉल मीटिंग में कभी ऐसा नियम नहीं रहा कि बचना मना है। बॉडी टेक्निक भी तो कॉम्बैट पावर का हिस्सा है। ड्रैगन गॉड वैली के लोग ठंडी हंसी हंसकर जवाब दिए। तो फिर यह कब खत्म होगा? 3 दिन 5 दिन प्रतियोगिता में बैठकर मूल पत्थर अब्सॉर्ब करना मुमकिन नहीं है। उसका रिफाइनमेंट उसकी खपत जितना तेज नहीं हो सकता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 10 दिन, आधा महीना भी लग सकता है। मॉन्स्टर कैसल के लोग पलटकर बोले। ड्रैगन गॉड वैली के लोग ठंडी शक लिए चुप हो गए। सचमुच अगर यह चलता रहा तो पता नहीं कब खत्म होगा। प्रतियोगिता में रफ स्टोन्स अब्सॉर्ब करना ही उपाय नहीं हो सकता, ये रास्ता नहीं था। किसने कहा 3 दिन 5 दिन लगेंगे? अचानक शिवम का शरीर थम गया। उसकी हल्की आवाज गूंजी, फिर ड्रैगन की गर्जना हुई और उसने एक मुक्का मारा। धड़ाम, शिवम की मुट्ठी प्राचीन देव वानर के लोहे के डंडे से टकराई और उसे रोक दिया। अब भागोगे नहीं? कई लोग चौंक गए। भागोगे नहीं तो हारोगे। प्राचीन देव वानर गरजा और पहले से भी ज्यादा ताकत से हमला किया। तुम हारे। शिवम ने हाथों से मोहरें बनाई। प्राचीन देव वानर के सिर के ऊपर एक विशाल केओटिक फैंटियन सील प्रकट हुआ और उस पर दबाव डालने लगा। फिर वही चाल कैसे मुमकिन है? क्या उसका मेरिडियन खत्म नहीं हो चुका था? वह फिर कैसे चला सकता है? असंभव, वह रफ स्टोन इतनी जल्दी रिफाइन कर सकता है। कई लोग अविश्वास में चिल्लाए।
उन्हें क्या पता निगलने की शक्ति कितनी अद्भुत है। एंगल्फिंग पावर मूल पत्थरों को चूस कर रिफाइन करने में बेहद तेज थी। कुछ ही मिनटों में शिवम काफी मेरिडियन वापस पा चुका था, इतना कि वह केओटिक फैंटियन सील को 50% 60% ताकत से कई बार चला सके। केओटिक फैंटियन सील दबा, उसकी शक्ति से प्राचीन देव वानर कांप उठा। उसने शिवम पर हमला छोड़ दिया और डंडा ऊपर उठाकर रोका। धड़ाम, विशाल डंडा केओटिक फैंटियन सील से टकराया और भयानक गर्जना हुई। प्राचीन देव वानर पीछे हिला, जमीन पर पैर पटकता रहा और उसके हाथ कांपते रहे। डंडा थामना मुश्किल हो गया, उसके मुंह से खून बह निकला। गूंज आकाश में फिर एक केओटिक फैंटियन सील प्रकट हुआ। मैं हार मानता हूं, प्राचीन देव वानर गरजा। उसका शरीर सिकुड़ गया और वह सीधा बैटल प्लेटफॉर्म से बाहर भाग गया। शिवम मुस्कुराया और हाथ हिलाकर केओटिक फैंटियन सील को तोड़ दिया। प्राचीन देव वानर सीधा प्लेटफॉर्म से उतर गया। अब लड़ाई की कोई जरूरत नहीं थी। जब शिवम लगातार 2 केओटिक फैंटियन सील प्रकट कर सकता था तो वह हार चुका था, इसलिए उसने हार मान ली। एक और शिवम ने एक और शीर्ष जीनियस को हरा दिया। अब तक वह 3 को मार चुका था और 9 शीर्ष जीनियस को हरा चुका था। आखिरी वाला 10वां, आओ अंतिम फैसला करें। शिवम की नज़र हेवनली किंग हॉल के आखिरी जीनियस पर गई। वो मंच पर आया, गंभीर नज़रों से शिवम को देखने लगा। शिवम, तुमने अभी रफ स्टोन अब्जॉर्ब किया लेकिन पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाए। तुम कितनी बार हमला कर सकते हो? उसने शिवम को परखते हुए कहा। आजमा लो, तभी जानोगे। शिवम हंसा। तो आजमा ही लेते हैं। हेवनली किंग हॉल के जीनियस की आंखों में प्रचंड युद्धइच्छा चमकी। उसका शरीर सुनहरा होने लगा। सिर्फ एक आखिरी लड़ाई बची थी, वह हार नहीं मान सकता था। शायद सचमुच शिवम का मेरिडियन बहुत कम बचा हो। अगर वह कुछ वार झेल ले तो शायद जीत सके। उसे दांव खेलना ही था। वर्ल्ड किंग्स बॉडी, उसका शरीर सुनहरा हो गया, बिल्कुल पहले वाले ब्लू आर्मर्ड युवक की तरह, पर रंग अलग था। उसके हाथ में सुनहरी तलवार उभरी और वह शिवम पर झपटा। इसी पल शिवम के हाथों में केओटिक फैंटियन सील प्रकट हुआ। धड़ाम, केओटिक फैंटियन सील उड़कर हेवनली किंग हॉल के युवक से टकराया। सुनहरी रोशनी के बीच वह युवक उड़ गया। उसका सुनहरा आभामंडल मंद पड़ गया और मुंह से खून बह निकला। एक ही वार और घायल, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने फिर हमला किया। वह दांव खेल रहा था कि शायद शिवम का मेरिडियन सचमुच खत्म हो जाए, लेकिन उसकी निराशा बढ़ी क्योंकि शिवम ने फिर से केओटिक फैंटियन सील प्रकट कर लिया। धड़ाम, इस बार हेवनली किंग हॉल का युवक और भी ज्यादा घायल हुआ। उसके शरीर की हड्डियां टूट गई, शरीर सिकुड़ गया और उसकी सांस बहुत कमजोर हो गई। फिर भी उसकी आंखों में दृढ़ता थी, वह हार मानना नहीं चाहता था। धड़ाम, आकाश में तीसरा केओटिक फैंटियन सील प्रकट हुआ। मैं हार गया, इस बार हेवनली किंग हॉल का युवक मुश्किल से बोला। उसे पता था कि अब वह नहीं जीत सकता। अगर शिवम यह वार करता तो वह मर जाता। वह लहूलुहान हालत में प्लेटफॉर्म से बाहर कूद गया। शिवम ने ठंडी नजर डाली। केओटिक फैंटियन सील नीचे नहीं गिराया। जब वो युवक बाहर निकल गया, शिवम ने हाथ हिलाकर केओटिक फैंटियन सील मिटा दिया। फ्यू, शिवम ने गहरी सांस ली। आखिरकार जीत गया। सच तो ये था कि अब उसके शरीर में सचमुच बहुत कम मेरिडियन बचा था। ये जीतना आसान नहीं था। इतने सारे शीर्ष विशेषज्ञों की व्हील बैटल का सामना करते हुए अगर शिवम के पास केओटिक फैंटियानियन मार्शल आर्ट्स न होता तो शायद वह जीत ही नहीं पाता। जब तक उसका प्रशिक्षण पूरा नहीं होता वो इस स्तर पर एक और भारी ताकतवर कदम नहीं उठा सकता। जीत गए शिवम जीत गया। मेरा ड्रैगन वैली पहला स्थान हासिल कर गया। ड्रैगन वैली के शिष्य उत्साह से चिल्लाए। कुछ लोग तो उत्तेजना में कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। ये युद्ध ड्रैगन वैली के लिए बहुत कठिन था। शुरुआत से ही उन्हें हेवन सेक्ट, डार्क डेमन सेक्ट और पॉइजन सेक्ट की 3 बड़ी शक्तियों ने निशाना बनाया और लगातार ड्रैगन वैली के शिष्यों का शिकार किया। उस समय वे गुस्से और बेबसी में थे, यहाँ तक कि उन्हें लगा था कि वे पहले ही बाहर हो जाएंगे और कॉन्फ्रेंस में भाग लेने का अधिकार खो देंगे। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि आगे चलकर स्थिति बदल जाएगी। जब ड्रैगन वैली में सिर्फ 4 लोग बचे तो उन्होंने पलटवार शुरू किया और पहल अपने हाथ में ले ली। आखिरकार जब शिवम अकेला बचा, उसने एक के बाद एक शक्तिशाली दुश्मनों को हराकर अजेय बल से इस बार का पहला स्थान हासिल कर लिया। इतने बड़े उलटफेर के बाद ड्रैगन गॉड वैली के शिष्यों का उत्साहित होना स्वाभाविक था।
बेशक सिल्वर ड्रैगन वैली का ओमकार का चेहरा बदसूरत हो गया था, उसका मन बेहद काला हो चुका था। लेकिन सबसे ज्यादा काले चेहरे 3 बड़े संप्रदायों, हेवन सेक्ट, डार्क डेमन सेक्ट और पॉइजन सेक्ट के थे। इस युद्ध में इन तीनों संप्रदायों की हालत खस्ता हो गई। उन्होंने अपने सारे ताश के पत्ते खो दिए और नुकसान बहुत भारी था। उन्होंने ड्रैगन वैली के कई शिष्यों को जरूर मार डाला, लेकिन उनमें से कुछ कमजोर थे जिनमें कोई बड़ी प्रतिभा नहीं थी, लेकिन जिन्हें शिवम और उसके साथियों ने मारा वे सभी असली शीर्ष जीनियस थे। उनमें से कई मध्यम स्तर के स्पिरिट एरोगेंसस थे, और जिन 3 लोगों को शिवम ने सिर काट कर मारा वे सभी सबसे उच्च स्तर के जीनियस थे। यह नुकसान अपूरणीय था। बाकी संप्रदायों के चेहरे भी जटिल थे। इस समय हर किसी की नज़र बैटल प्लेटफॉर्म पर खड़े उस सुंदर और लंबे कद के युवक पर थी। इस बार का चैलेंज कॉन्फ्रेंस स्मॉल मीटिंग एक अर्थ में सिर्फ एक व्यक्ति की भव्य सभा बन गया। वह था शिवम। शिवम अकेले ने पूरे सम्मेलन पर प्रभुत्व जमा लिया। कॉन्फ्रेंस की स्थापना से अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये चैलेंज कॉन्फ्रेंस सम्मेलन मानो सिर्फ शिवम के लिए ही हुआ हो। हा, अच्छा। ड्रैगन वैली के पवेलियन से होली लैंड के एल्डर बाहर आए और जोर से हंसे। उनके मुंह से लगातार 3 बार अच्छा शब्द निकला, जिससे उनकी उत्तेजना साफ झलक रही थी। अब पुरस्कार देने का समय है। ड्रैगन वैली के होली रेल्म एल्डर की नजरें हेवन सेक्ट के पवेलियन पर गईं। स्काई सेक्ट के होली लैंड एल्डर बदसूरत चेहरे के साथ बाहर आए। अनिच्छा से उन्होंने एक जैड की बोतल निकाली और कहा, इस बार के छोटे सम्मेलन में आखिरी तक बचने वाले को 7 डोमेन पिल का पुरस्कार मिलता है। इसके बाद उन्होंने बोतल शिवम की ओर फेंक दी। शिवम ने उसे पकड़ा और खोला। अंदर 7 क्रिस्टल जैसी पारदर्शी डोमेन पिल थीं जो चमचमा रही थीं और उनमें से तीव्र औषधीय सुगंध निकल रही थी। सिर्फ उसकी सुगंध से ही मन प्रसन्न हो गया। मंच पर अनगिनत ईर्ष्यालु और जलन भरी नजरें शिवम पर टिक गईं। शिवम मुस्कुराए और अभय रूपाली परस की ओर देखते हुए बोले, ब्रदर पारस, ब्रदर हाउ सिस्टर, आप लोग बैटल प्लेटफॉर्म पर आओ। तीनों चौंके और फिर मंच पर आ गए। ब्रदर पारस, यह एम्परर डोमेन पिल आपके लिए है। शिवम ने एक डोमेन पिल निकाला और पारस को दिया। पारस कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर बार बार बोले, मैं यह नहीं ले सकता। नियम है कि जो आखिरी तक बचेगा वही पुरस्कार पाएगा। आखिरी आप बचे हैं तो पुरस्कार स्वाभाविक रूप से आपका है। पारस ने बार बार सिर हिलाकर इनकार किया। ब्रदर पारस, संकोच मत कीजिए। आप और यमन गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस समय एम्परर यूडन आपके लिए सबसे योग्य है, शिवम ने दृढ़ स्वर में कहा और डोमेन पिल उनकी ओर बढ़ाया। शिवम की सच्चाई देखकर पारस थोड़े झिझके, फिर बोले, तो पारस ब्रदर शिवम का आभारी रहेगा। ये कहकर उन्होंने डोमेन पिल लिया और उनके चेहरे पर खुशी झलकने लगी। एम्परर यूडन उनके लिए बहुत मददगार था। इसकी सहायता से वे जल्द ही सेस्टियल एम्परर के अगले स्तर को तोड़ पाएंगे। वह कैसे प्रसन्न होते। ब्रदर और सिस्टर, अब 6 बचे हैं, हम में 2-2 बांट लेते हैं। शिवम ने अभय और रूपाली की ओर देखा। नहीं, ये जीत पूरी तरह से आपके कारण है ब्रदर। पहला स्थान भी आपकी वजह से मिला है। हम तो कुछ कर भी नहीं पाए। रूपाली ने जोर से सिर हिलाया। हाँ, अगर आप हमें बांटेंगे तो हमें बहुत अपराध बोध होगा। अभय ने भी मना किया। तो फिर ऐसा करें, आप दोनों एक एक ले लीजिए। शिवम हंसते हुए बोले। अभय और रूपाली थोड़ी देर झिझके, फिर मान गए। दोनों को एक एक डोमेन पिल देने के बाद शिवम ने बाकी 4 अपने पास रख लिए। ये 4 डोमेन पिल निश्चित रूप से उनकी कल्टिवेशन को बढ़ाने में मदद करेंगे। रुको, अचानक कुछ लोग बैटल प्लेटफॉर्म पर चढ़ आए। वो थे ओमकार, सुरेश और सिल्वर ड्रैगन वैली के कुछ अन्य शिष्य। ओमकार ने मुंह खोला। शिवम, बाकी डोमेन पिल तुम ऐसे ही अपने पास रख लोगे? इस छोटे सम्मेलन में हम सब भाई बहन भी शामिल हुए थे। क्या तुम अकेले ही इसका मजा लेना चाहते हो? ओमकार व्यंग्य से बोला। ओ, तो तुम चाहते क्या हो? शिवम ने हल्के स्वर में कहा। बेशक बांटना होगा। ओमकार ने ठंडी हंसी हंसी। बांटना बकवास। इस बार साफ नियम था कि आखिरी तक जो रहेगा वही पुरस्कार पाएगा। डोमेन पिल शिवम ब्रदर की है और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अभय ने डांटा। शिवम, अगर आखिरी तक बचा तो उसमें हम सबकी भी तो मेहनत है। हम में और उसमें फर्क कैसे हो सकता है? ओमकार बोला। मेहनत? शिवम ने ठंडी आंखों से ओमकार को घूरा और कहा, जान बचाने के लिए डरना, आदेशों का अनादर करना, सबसे पहले मंच पर जाकर जानबूझकर हार जाना, क्या यही तुम्हारी मेहनत है?
मैंने जानबूझकर ऐसा किया ताकि एक उपयोगी शरीर बचा रहे, वरना हम सब मर जाते। और अगर हम ऐसी स्थिति में पहुंचे कि इतने भाई बहन मारे गए तो वह इसलिए कि तुमने हेवन सेक्ट की तीनों शाखाओं को नाराज किया। ओमकार बेशर्मी से सफाई देने लगा और अंत में उल्टा शिवम पर ही दोष मढ़ दिया। ओ ऐसा है, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। अचानक वह आगे बढ़ा और ओमकार की ओर सीधा एक थप्पड़ मारा। ओमकार हक्का बक्का रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि शिवम अचानक हाथ उठा देगा। चटाक एक तेज आवाज गूंजी। शिवम का थप्पड़ सीधा ओमकार के चेहरे पर पड़ा। ओमकार की देह रेत के बोरे की तरह उड़ गई और बैटल प्लेटफॉर्म के नीचे जोर से गिरी। उसका आधा चेहरा सूजकर भयानक हालत में हो गया। ऐसे व्यक्ति से शिवम बात करने की भी जहमत नहीं उठाता। उसके लिए सिर्फ हाथ उठाना और खामोशी से जवाब देना ही पर्याप्त था। ओमकार पूरी तरह अपमानित हो गया। वह जमीन पर पड़ा आधा चेहरा पकड़कर अविश्वास में शिवम को घूर रहा था। तेरे जैसे कचरे को डोमेन पिल बांटने का हक है, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। तभी ओमकार ने होश संभाला और पागलों की तरह चिल्लाया, शिवम तू इतना घमंडी कैसे हो सकता है? क्या ताकतवर होने का मतलब है कि तू मनमानी करेगा? भाइयों और बहनों, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। इस जीत में सबका योगदान है, क्यों सिर्फ उसी को इनाम मिले? ओमकार ने ड्रैगन वैली के बाकी युवाओं की ओर देखा जिन्होंने इस छोटे सम्मेलन में हिस्सा लिया था। हाँ, इस सारी स्टोरी के एपिसोड आएंगे कल। नया पैक का भी आ जाएगा। ऑलमोस्ट सारी स्टोरी का कल नई स्टोरी आई थी, वो भी आप लोग देख सकते हैं।